गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल्य निकुल्य का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्य विश्व। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले कि आपने अपने आप को परमात्मा के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ाने का सोच लिया है, अपना एक कदम उठ लिया है। हमें और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, अपना एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत। मैं डॉक्टर तरुण कुमार जानी, और हमारी संस्था का नाम है शिव शंकर रेकी सेवा अभियान, जो हर महीने के 1 2 3 तारीख को हम रेकी के बारे में सबको अवगत करने के लिए 1 2 3 तारीख को पूरे 1 to लेवल फ्री में सिखाते हैं, और लगातार सिखाते जा रहे हैं। और वो भी पूरा डीप में। आप यहाँ से पहले और दूसरा लेवल करने के बाद ही आप हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं। कोई भी चिंता नहीं करनी है, हमें कुछ भी नहीं होता है, और आप बहुत ही पावरफुल हीलिंग करेंगे। लेकिन जो आपको बताया गया है उसका आपको पालन करना है, और हम इतना लंबे लंबी चीजों में नहीं जाते, बहुत सरल है, एकदम सरल। अभी जिनको आपने सुना था, कामना जी न्यूजीलैंड से है, ठीक है, वो भी ऐसे ही कहीं से रेफरेंस मिला था और वो आई थी और ग्रैंड मास्टर बन गई। फटाफट फटाफट सारा का सारा सीख लिया उन्होंने। यहाँ पे आपको पूरा रेकी का सब कुछ A to Z सिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसी आपकी इच्छा हो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको रोज मेडिटेशन होगा। यहाँ पे आपके लिए रोज मेडिटेशन होगा, इसको भी आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, करुणा रेकी, आपका ये सुई रेकी, सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। फास्ट लाइफ भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, PLR जिसको कहते हैं। लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है तो आप पूरे का पूरा डीप में फास्ट लाइफ का भी कोर्स यहाँ पे सिखाया जाएगा। डाउजिंग भी आपको यहाँ पे सिखाया, यानी A to Z आपको सिखाया जाएगा। लेकिन धीरे 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 करके हमें आगे बढ़ना है। जल्दबाजी जरा सी नहीं करें, अपने आप को तैयार करें। हमें तैयार होना है, बैठे नहीं रहना। हमारा एक ही सेंटेंस है, खुद के गुरु खुद बन जाना। क्या करना है? खुद के गुरु खुद बन जाना है। दूसरी बात आपको हम पहले ही दिन बता देते हैं, आपका कोई भी सवाल होगा उसका जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा। हाँ, रेकी के रिलेटेड, समझ में आ गया? रेकी के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होगा उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, सही में कोई सवाल है किसी हीलिंग में या किसी चीज में आप अटक रहे हैं, तो 12 से 5 में हमें check कर सकते हैं। क्लियर? ये आज आपको लगेगा ये पहले ही क्यों बता रहे थे, लेकिन पहले ही बता देना मेरे लिए अच्छी बात, क्योंकि फिर मैं सिखाना शुरू करूंगा, फिर बाद कहीं ना कहीं फिर ये सारा मुझे याद भी नहीं रहे, क्योंकि मैं फिर आपको पूरा सिखाने के पीछे लग गया हूँ। दोस्तों, आज हमारा पहला दिन है, और आज हम रेकी के बारे में जानेंगे। रेकी है क्या? काफी लोगों को तो पता होगा, और काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो जिनको पता है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जिनको कुछ नहीं पता है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। आपको 3 दिन के बाद लगेगा ही नहीं कि हम इसको नहीं जानते हैं, 3 दिन के बाद आप सारा कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज हम अब रेकी सीखने की शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला दिन। 3 दिन में हम पूरा 1 to लेवल सीख लेंगे, जिसमें हम सिंबल सीखेंगे, रेकी हीलिंग कैसे करना है वो सीखेंगे, आपको एनर्जी का अनुभव भी करवाया जाएगा। हाँ, आज पहले ही दिन खाली बात हो रही है। कोई भी बात हमें हवा हवाई में नहीं जाना है, आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ना है। समझे कि नहीं? पूरा प्रैक्टिकल के साथ हम आगे जाएंगे, धीरे 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 करके हमें प्रैक्टिकल करते जाना है, समझते जाना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? तो हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा रेकी का पहला दिन है, और सब जो जुड़े हुए हैं तो आपको पहले ही सवाल आएगा, अरे ये तो बताएं रेकी है क्या। सबसे पहली बात, कि रेकी है क्या। तो दोस्तों, रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है। रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा है। और ये 2 शब्द से बने हुई है, रे और की। ये 2 शब्द से बनी हुई है, और ये जापान से ये शब्द आए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रे कि हमारे यहाँ की ये है ही नहीं, कुछ नहीं। इसका जुड़ाव हमारे यहाँ से ही है। ये हमारी ही विद्या है, हमारे ही ऋषि मुनियों की देन है। लेकिन हम इसको भूल भूल चुके थे, और अगर कहीं पे जानकारी थी वो सीमित दायरे में थी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, गुरु शिष्य की परंपरा है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। गुरु शिष्य की परंपरा रहती है। ज्यादातर लोग स्क्रीन ओपन रखिए भाई, सारे के सारे लोग बंद करके बैठेंगे क्या लगेगा। स्क्रीन को ओपन रखो तो थोड़ा मजा भी आएगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या था, गुरु शिष्य की परंपरा थी। एक गुरु अपने बहुत सारे शिष्य होते, उसमें से एग्जाम लेते लेते एक शिष्य को चुनते थे, और अपनी सारी की सारी विद्या अपने एक शिष्य को दे के चलते चले जाते थे। यानी एक ही के पास रहता था सब, बाकी तैयार होते थे लेकिन इतने पावरफुल नहीं था। तो फिर अपनी यात्रा करके कोई हो जाए तो, हाँ? जैसे एकलव्य जी हुए थे। लेकिन एकलव्य सब कोई तो नहीं बन सकता है ना भाई, ये तो एक ही बन सकता है। सबसे बड़ा महावीर धनुर्धर जिसको कहे जाते हैं, एकलव्य जी को गुरु की खाली प्रतिमा रख के धनुर्विद्या उन्होंने सीखी। लेकिन तो आप सीख सकते हैं, ये किस लिए बताया गया है कि आप सीख सकते हैं, लेकिन कैसे? गुरु के साथ। किसी एक को अपना गुरु मान लिया, उस एनर्जी के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो ये सारा अपने आप फिर होना शुरू हो जाता है। सिंपल सी बात है, इतना कोई लंबा लंबा इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। जितने मस्तिष्क को हम शांत रखेंगे ना, बातों को सरलता से समझ पाएंगे, क्योंकि बातें होती है सरल, और हमें आदत पड़ गई है कठिनाइयों की। इतना सरल से हम समझना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये आदत हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें सरल है। हंसी हंसी में ही सारा सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यार ये तो क्या ग्रैंड मास्टर हो गए, ये सारा कार्य होने लगा। हाँ, होने लगा। हमारे ही अहमदाबाद में नेहल जी है, जैन है। वो जो महाराज साहब होते हैं ना, उनके गुरु जी, उन लोगों के साधु महाराज रहते हैं जैन में, तो उनका वो हीलिंग करती है, समझ लीजिए। उनका हीलिंग करती है। साधु महाराज साहब का हीलिंग हमारे यहाँ पे जो ये निहल जी सीखी हुई है कर रहे हैं। दोपहर में भी मुझे कॉल आया था, गुरु जी ये महाराज साहब को ये हुआ है, क्या करें। उनका हीलिंग भी कर रही है, अभी आएंगी शायद, तो आपकी बात भी करवाएं। ये सब कुछ हो रहा है, साइंटिफिकली प्रूव है, ये साइंस है। और ये मैं ये कहता हूँ साइंस से भी ऊपर है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले रेकी की बात करते हैं। रेकी यानी सर्वव्यापी ऊर्जा, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। कहा जाता है ना, हमारे यहाँ पे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले सब कुछ बात बता दी है। क्या कहा है? को याद होगा, अभी बोलूंगा तो तुम सुनिए। हाँ हाँ। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा?
कण कण में राम है। कहा है कि नहीं? कण कण में राम है। कहने का तात्पर्य यही था उनका कि हर एक जगह पे भगवान का वास है। भगवान का वास यानी एक एनर्जी है। आप कोई भी पदार्थ तोड़ते 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 हुए जाओगे, आखिर में उसमें एक एटम मिलेगा, एनर्जी जिसको कहा जाता है। यानी परमात्मा का वास हर जगह के ऊपर है। तब आपको सीधी एक ही लाइन में समझा देता हूँ। बताओ, आपको अगर किसी चीज का फीलिंग करना है, आपको एनर्जी से बात करनी है, तो आप भी एनर्जी बन जाए तो हो सकता है कि नहीं? एनर्जी तो एनर्जी से तुरंत बात करेगी। कितना सिंपल है, एकदम सरल है, लेकिन कठिन बना दिया हम लोगों ने। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये होगा, वो होगा। अच्छा, इससे भी आगे चलिए, मैं आपको अब आपको तुरंत सोच में एक बात आई, यार एनर्जी बनेंगे कैसे? मेरे यहाँ पे ऐसा ही होता है। मैं लेवल 1 सिखा रहा हूँ तो बाकी में मास्टर ग्रैंड मास्टर की करने लगता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा दायरा नहीं लगता है। आप टॉप वाली बात आज पहले शुरू होंगे तो उसको ही समझते हैं। आपको तुरंत सवाल आ गया, ऐसा कैसे? कैसे बन जाएंगे हम भी एनर्जी? सवाल आया कि नहीं दूसरा आपका? तो बन जाते हैं। एनर्जी बनने के लिए हम उस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। अब वो लेवल यानी क्या? कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है आपको। रोज हमारे यहाँ पे ध्यान होता है, 9 से 11 खाली ध्यान करना है। आपको कुछ नहीं करना है अपने लिए। जीवन से जो 24 घंटे मिले उसमें से 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं बस। और 2 घंटे अगर आप अपने लिए निकालते हैं, यानी कि कोई ध्यान करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, यार ये कैसे इन्होंने लिखा, शारीरिक मानसिक आर्थिक। आज मैं किसी बात करूंगा, क्योंकि सारे लोग ऐसे बढ़ के भी आए होंगे, "अरे, हमें तो शारीरिक परेशानी", कोई बोलेगा हमें तो मानसिक, और कोई बोलेगा हमें तो पैसों की परेशानी यानी आर्थिक है। ये कैसे संभव हो पाए? आज का दिन आपका लिख लेना, आपकी जो भी डायरी है, ठीक है? 1 डेढ़ 2 महीने में आप देख लेना आपकी परिस्थिति है कि आप पूरे बदल गए होंगे। आपको ये नहीं सोचना है कैसे जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से। जो बताया गया है, जो समझाया गया है, उसी तरीके से आपको करते जाना है, बस करते जाओ। और सिंपल सा है, इतना लंबा 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 कुछ भी नहीं करना है। आप शायद बहुत अलग अलग ग्रुप से जुड़े होंगे और वहाँ पे आपको अलग अलग बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ सिंपल है। अरे हम संसारी है भाई, बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों को, है कि नहीं? और किसी किसी को बेचारों को उम्र का भी रहता है, किसी की उम्र ज्यादा होगी, किसी की उम्र छोटी है। ये भी तो फर्क आता है ना। तो कोई चिंता नहीं करे, हम सारे के सारे लोग आगे बढ़ने ही बढ़ने वाले, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें आगे चलना है। किसी को भी हम पीछे नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों, रेकी यानी क्या? परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। ये सर्वत्व, जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें व्याप्त है। दूसरी तरीके से अगर हम आपको समझाए, दो शब्दों को अलग कर दो, रे और की। रे यानी क्या? किरण, प्रकाश। रे यानी क्या? किरण, जैसे लेते हैं RAY, रे, प्रकाश, किरण। और की यानी क्या होती है? की यानी चाबी। तो परमात्मा किस रूप में है? प्रकाश के रूप में है। तो की यानी क्या है? चाबी। परमात्मा के पास पहुंचने की जो कोई चाबी है, तो वो क्या है? रेकी। समझ में आ गया कितना सिंपल है? परमात्मा के पास पहुंचने की, उनको अनुभव करने की जो कोई सरल सी कोई चाबी है, तो वो है रेकी। क्योंकि वो हर जगह पे व्याप्त है। समझ में आ गया? इसलिए ये सारा संभव हो पाता है, वरना संभव नहीं हो पाता। सब जगह पे कोई ना कोई लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप रेकी सीखते, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने कोई और भी चीजें सीखी हुई है, लेकिन वहां पे आप देखिए कहीं पे जाके अटक जाएंगे। मानो आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा तो आप जानकारियां ले सकते हैं, ये होगा, वो होगा, वो समझ पाएंगे, उसका कोई उपाय बताएंगे, लेकिन आपको त्वरित रिजल्ट नहीं मिलेगा वहां पे। आप कर
करना क्या, पर ये तो जान लिया समझ लिया, पर क्या करना क्या। रेकी में ये होता है कि आप उस चीजों को करने के लिए तैयार हो जाते हो, आप अपने हाथों से उन चीजों को दूर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम खुद ही अपनी चीजों को बढ़िया से समझ सकते हैं और उसको दूर कर भी हमारे हाथों से ही दूर कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी और बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, सर्वत्र ये व्याप्त है, कण कण में है, हर जगह पे है। ठीक है, सिंपल सा है। इसलिए ये सारा कार्य संभव इसलिए हो रहा है कि हर जगह पे रेकी है। तो फिर क्या चिंता है भाई, कोई तो चिंता नहीं है हमें। परमात्मा तो, आप में से कौन मान रहा है कि परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं? परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? सब कुछ वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं वो नहीं कर पाए। ठीक है। अच्छा, आपके मस्तिष्क में और विचार आएगा, यार ये कोई सत्संग में आ गए हैं। ठीक है। पर आपको लगेगा ये परमात्मा तो यार हमने तो कभी देखा नहीं, तो बातें करते जा रहे हैं परमात्मा। परमात्मा अनुभव करने के लिए है, परमात्मा अनुभव किया जा सकता है, उनको महसूस किया जा सकता है। आज तक किसी ने देखा हो तो मुझे भी बताना। परमात्मा के रूप को आप देख सकते हैं, अलग 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 उनके रूप हैं, जिसको हम भगवान के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? भगवान। मानो कृष्ण भगवान हो गए, शंकर भगवान हो गए, राम भगवान हो गए, हाँ? ये सारे के जय श्री सारे इनके रूप हैं, जय श्री कृष्ण, ये जय सारे के जय सारे श्री कृष्ण। उनके रूप है। और इस रूप को हम जान सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनका साक्षात्कार भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा का हमेशा आप उनका अनुभव कर सकते हैं, और अगर जिस दिन आपने उनका अनुभव कर लिया, आप मौन हो जाएंगे। ये भी एक जबरदस्त वाली बात है, अगर आपने जिस दिन उनका एक अनुभव कर लिया, एक झलक ले ली, फिर आप मौन हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आनंद ही आनंद है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। परमात्मा की एक अनुभूति, एक झलक आपको जब मिल जाएगी, उसी में ही डूब जाओगे, फिर आनंद ही आनंद है। और जिन जिन लोगों को हो गया, वो सारे के सारे लोग चुप हो गए। ये तो भला है उस सदगुरुओं का, उस ऋषि मुनियों का, कि जिन्होंने कुछ कुछ लोगों को बोलता रखा है, बोलने के लिए मजबूर किया है, भाई तुमको बोलना है, तुमको बोलना है, हाँ। अगर वो मजबूर नहीं करते तो वो लोग भी साइलेंट हो जाते, फिर ये सारा का सारा ज्ञान हम तक कभी नहीं पहुंचता। इसलिए ये अभी तक संभव नहीं था। जिन जिन को प्राप्त हुआ, वो सारे के सारे चुप हो गए। लेकिन कबीरदास जी, मीराबाई, हाँ, नरसिंह मेहता, नामदेव जी, गुरु नानक जी, जीसस, सारे के सारे जिन्होंने फिर अपनी वाणी लिखी और हमें समझाया, हमें बताया कि ये होता है, और इस तरीके से हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। हमें इस तरीके से जीवन को जीना है, तब हम इस सारी बातों को संभव कर पाए। सारी बातें हमें इन सारी दिव्य ऊर्जाओं के माध्यम से हमें जानने को मिला, वरना हमें कभी भी ये पता नहीं चलता कि ये परमात्मा के मिलने का रास्ता कौन सा है। तो दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी प्राण ऊर्जा, रेकी यानी सर्वत्र जो व्यापित है वो ऊर्जा। रे यानी चाबी, परमात्मा की पहुंचने की सरल सी चाबी है। इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, आप लोगों को लगा होगा कि हम ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, आज हमने ये जूम मीटिंग ज्वाइन कर लिया है। आपने नहीं ज्वाइन किया है मेरे दोस्तों, आपको लाया गया है, हाँ। ऐसे करके अरबों की भीड़ से आपको उठाया है और यहाँ पे लाके बिठा दिया, क्योंकि आप कई जन्म से बढ़िया 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 जो कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण परमात्मा ने आपको पसंद किया हुआ है। एक देख के पूछ लीजिए कि उषा जी अभी बैठी हुई है, करके ढूंढ रही थी, जानती थी, सीखी थी, लेकिन सीख के भी थोड़ी थोड़ी भटक रही थी। क्यों? कि समय नहीं आया। कोई ना कोई माध्यम बन जाता है,
और जब हमारा समय आ जाता है तुरंत हम जुड़ जाते हैं। जैसे ये अन्नू जी बैठी हुई है, हमसे रूबरू मिली हुई है, जो जिन्होंने सीखा उनको भी जानती है, लेकिन आज अब इनका समय आया। क्यों? क्योंकि अब परमात्मा ने तय किया, जो एग्जाम लेनी थी ले, खत्म हो गई वो बात नहीं। ठीक है, अब आपका समय आ गया। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कब? जब हम उस मार्ग को जब पकड़ के जो मौका मिला उस मौके को छोड़ेंगे नहीं तब। हाँ, एग्जाम होती रहती है, हमें चुकना नहीं, छोड़ दो उसके ऊपर। भाई आपको करना है करे, हमें करने देना। प्रार्थना करें, मुझे ये करना है, आप बाकी सारी चीजें आप जानो, आप एक बार बोल दो मुझे ये करना है भगवान, फिर देखो आपका क्या कमाल होता है। वो कहीं बाहर जाना हुआ, वो भी चला जाएगा, कहीं पे बाहर जाना नहीं। जो जो आपको करना है वो सारा समय ऑटोमेटिक परमात्मा सेट कर देता है। सारे के सारे लोग यहाँ पे बढ़िया सी बढ़िया ऑफिसर है, बिजी हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग कार्य से जुड़े हुए हैं, तो भी लगातार लोग जुड़े रहते हैं, सीखते हैं, यही चीजों के कारण, यही प्रार्थना की है। तो हम भी ये है, आप प्रार्थना कर ले, मुझे 3 दिन के लिए क्लास ज्वाइन करना है, बस आपकी कृपा बरसाए। आपका 3 दिन एकदम सफल तरीके से आप बढ़िया से आपके पूरे के पूरे लेके सीख लेंगे। आज हम पहले दिन बातें करने वाले हैं, सारा मैं आपको समझाऊंगा। कल से क्या होगा, पूरा प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। कल पूरे का पूरा प्रैक्टिकल से, कल और परसों 2 दिन पूरा प्रैक्टिकल होगा, और तीसरे दिन आप लोगों का शक्ति पाठ होगा। 1 to लेवल जो आपने सीखा है वो सारे के सारे 1 to लेवल का शक्ति पाठ तीसरे दिन आपका होगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि रेकी क्या है, सबको पता चल गया। कोई से कोई सवाल? हाँ भाई, जिसके स्क्रीन ओपन है वही खाली हाथ खड़े करे तो मैं समझ जाऊँ, बाकी लोगों का भी जवाब है हाँ तो हाथ खड़े करो, नहीं तो थोड़े लगता है। बढ़िया है। तो दोस्तों, रेकी हमने जान लिया। अब रेकी हमने जाना तो इसके बाद हमारा दूसरा सवाल आएगा, अरे गुरु जी तो बताएं कि आई कहाँ से, रेकी का थोड़ा इतिहास तो बताएं, हम तो नए, हमें तो पता ही नहीं है। तो दोस्तों उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं, रेकी के इतिहास की तरफ थोड़ा चलते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। जैसे पहले ही सेंटेंस में हमने आपको बताया, एक ही लाइन में बताया कि रेकी हमारी ही विद्या है, लेकिन हम भूल गए थे। लेकिन गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना, मैं बार बार जन्म लूंगा। क्या कहा है? मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार आऊंगा। और हम अभी भी वेट करके बैठे हैं, ये अवतार में आएंगे, वो अवतार में आएंगे, हैं, वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये हमारी ना समझी, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं, ये अवतार में आएंगे, ये अवतार में आने वाले हैं। अरे यार, परमात्मा ने 24 घंटे अवतार धारण किया हुआ है, क्यों ये फुजील वाली बातों में हम अटक रहे हैं? आप किसी शहर में जाके फंस जाते हैं, वहां पे आपको कोई रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसी जगह पे फंसे हैं जहाँ पे गाड़ी भी नहीं आ रही है, पूरी तरीके से फंसे हैं, तो वहां पे प्रार्थना करते हैं और कैसे गाड़ी लेके आ जाता है? तो कौन आया ये, किसने भेजा इसे? यही परमात्मा है। हाँ? आप ये मत समझे कि 4 हाथ करके आएगा, एक में शंख होगा, एक में गदा होगी, एक में चक्र होगा। हाँ, उन्होंने बढ़िया सा पोशाक पहना होगा, यहाँ पे गले में सोने का हार होगा, यहाँ पे मुगट होगा। अगर भूल से ये हमारे मार्केट में ऐसे ऐसे करके एक घूमने के लिए भगवान आ गए ना, तो बंदूक लेके बिठा देंगे, बैठ जाओ इधर, हमारा ही काम करना है आपको। इतने खतरनाक लोग हैं आजकल के। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा अपना कोई ना कोई रूप आपके आसपास में भेज देता है और आपका काम हो जाता है। आप लोगों को भी इसीलिए चुना है। आप लोग ये रेकी सीखने के लिए आए हैं, तो यही परमात्मा ने आपको उनके कार्य के लिए आपको चुना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते रहेंगे, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, और उसका इस परेशानी से मुक्ति दिलवानी है, तो वो किसके माध्यम से होगी? आपके माध्यम से एक कार्य होने वाली। अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझना है। हमेशा हम कहते हैं अरे अपने आप को शाबाशी दो ऐसे ऐसे करके,
हमेशा अपने आप को शाबाशी देना है, भाई मैं बड़ा खुशकिस्मत। हाँ, हमेशा दो किसी और के बारे में मत सोचो। कोई और आएगा और हमें शाबाशी देगा, क्यों भाई? अपने आप को दो शाबाशी, अपने आप को अप्रिशिएट करो। ठीक है। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान ने जैसे कहा था कि मैं बार बार जन्म लूंगा, बार बार मैं आऊंगा, इसी तरीके से मिकाओ उसोई जी जो जापान में हो गए, उनके माध्यम से फिर से इस ब्रह्मांड में ये रेकी आई 1865 में। फिर से मिकाओ उसोई जी के माध्यम से इस ब्रह्मांड में रेकी आई। मिकाओ उसोई जो जापान में एक प्रोफेसर थे, जॉब करते थे बढ़िया से, बच्चों को पढ़ाते थे, कॉलेज के बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। और पढ़ाते 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 एक दिन ये हो गया कि एक बच्चे ने बढ़िया सा सवाल, एक गुरु जी, सर जी एक बात हमें बताएं कि हमने पढ़ा है और हमने देखा सुना भी है सब लोगों से जीसस के बारे में, कि जो भगवान यीशु जो जीसस है, वो ऐसे ऐसे हाथ करते थे तो जो भी कोई परेशान होते थे, जो बीमार होते वो ठीक हो जाते थे। क्या ये बात सच है? गाँव जी ने कही हाँ एकदम 100% सच है, 100%। अच्छा, एकदम सच है? बोले हाँ। अगर सच नहीं होती तो ये इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिखा गया होता, पुस्तक कैसे लिखे गए होती, और पुस्तकों में जो वाणी लिखी है सच है। बोला हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो फिर तुरंत ही जो बच्चा था उसने पूछा, तो गुरु जी, सर जी अभी ये आज हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी होना भी चाहिए ना, तब जाके ये बात सच है कि नहीं? अभी भी इस समय में भी ये चीज होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर कैसे माना जाएगी ये सच है? मिकाओ जी को तुरंत ही ये लग गया कि हाँ एकदम बात तो सच है। बच्चे की बात 100% सच है, और इसका मुझे जवाब देना चाहिए कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। उनसे जो सवाल उठा, यानी भगवान से उठ रहा है सवाल, उनका जीवन बदल दिया एक ही सवाल से, उनको सोच में डाल दिया। और तुरंत फिर वो ये चीजों के ढूंढने के लिए निकल पड़े कि ये है क्या, होता है ये बात सच है, कर रहे हैं ये बात सच है। और फिर बकाव जी ने ढूंढना शुरू किया। ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते, अलग 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 प्रदेश में गए, अलग अलग स्टेट, अलग अलग देश, बहुत सारी लैंग्वेज सीखा, बहुत कुछ करते गए पुस्तक। इस देश में जाते वहां की लैंग्वेज, वहां के पुस्तक के कहीं से भी ये कोई बात समझ में आ जाए, जानने में आ जाए। और वो ढूंढते 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 कई सारे देश घूमे, कई सारी भाषाएं सीखे, सब कुछ किया, लेकिन कहीं पे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। ये चीजों का कहीं पे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, और वो परेशान होते चले जाते थे। पर परेशान होते होते आखिर में इंसान थक जाता है, बेचारे थकने गए, यार क्या यार, ये तो मिल नहीं है, ये हो कैसे रहा है? आखिर में थक हार के मिकाओ जी अपने घर पे लौटे। ऐसे घर पे लौटे तो उनका एक बहुत ही बढ़िया दोस्त था, रॉबर्ट नाम था उनका। बोले यार तो दिखते नहीं, काफी समय कहाँ चले गए थे, क्या कर रहे थे? बोले दोस्त, मैं परेशान हूँ। बच्चे ने सवाल पूछा और सवाल का जवाब शिक्षक होते हैं उनको हमेशा देना पड़ेगा, और मुझे ये जवाब देना, और इसके लिए मैं ढूंढने के लिए निकला हूँ कि ये है क्या। रॉबर्ट भी बहुत अभ्यास किया ना, बहुत ज्ञानी थे। रॉबर्ट ने बोला देखो भाई, अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, मैंने सुना है, मैंने जाना है, मैंने कहीं कहीं पे पढ़ा भी है कि ये जो आप जो बात कर रहे हैं, जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं और ये होता है, ये मैंने जो भारत देश है वहां पे जो भगवान बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, वहां पे जो ऋषिगण है उनकी पुस्तकों में आपको ये मिलेगा। ज्यादातर भगवान बुद्ध के पुस्तकों में आपको ये देखने को मिलेगा। बोले क्यों? कि उस समय जो साधक रहते थे वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, जंगल से उनको जाना पड़ता था। जंगल में बहुत सारे पशु रहते थे, जीव जंतु रहते थे, मच्छर रहते थे, वो काटते थे, बीमार हो जाते, ये सब कुछ होता। लेकिन ये जो उनके पास विद्या थी, इस विद्या के कारण उन साधकों को कुछ भी नहीं होता था।
बोला हाँ, ये बात सच है। फिर मिकाओ जी तुरंत ही खड़े होकर सीधे ही तिब्बत में आए। वहां पे तिब्बत भाषा में लिखा हुआ लोटस सूत्र, जिसको कमल सूत्र कहा जाता है, वो पुस्तक उनको मिला। बहुत सारे पेज उसमें से गायब है, लेकिन जो मिले उसमें से उन्होंने ढूंढते 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 हुए पाली भाषा भी उन्होंने सीखी, क्योंकि पूरा पुस्तक पाली भाषा में लिखा हुआ है। पाली भाषा भी सीखी और उन्होंने ढूंढते 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 उन्होंने एक पूरी प्रोसेस बनाई, जो कहा गया था, पूरी प्रोसेस बनाई 21 दिन की। और वो लेके खुश हो गए और अपने घर पे लौटे। रॉबर्ट को मिले, हाँ मुझे मिल गया, अब मैं खुश हूँ, मैं ये प्रयोग करना चाहता हूँ। और तुरंत ही वो अपने घर से सीधे ही अपने शहर में जहाँ पे रहते थे उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा एक पवित्र पर्वत था। उस ऐसी वहां पे बैठने की जगह थी, थोड़ी इस तरीके का था। एक और मात्र, ओनली एंड ओनली, और सिर्फ इस पत्थर अपने साथ लेके गए। जाने किस दिन की साधना करनी थी, पहला दिन खत्म। 21 दिन की साधना, क्योंकि वहां पे थोड़े गुरुजी, आवाज जा रही है बीच बीच में। ये आ रही है जा रही मेरी, सबको ऐसा हो रहा है, सबको हो रहा है। अब आ रही है मेरी आवाज? आई? चलिए, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम भी सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए, तो किस पर चले गए? फिर चले गए। कोई बात नहीं।
चलिए। ये बात है यार, आज तो कमाल कर दिया। सही है। जवान पाड़ा। बोलो। जैसे कहाँ से हमें तो हमें भाई जो है हम फील करेंगे। गुरु बीच में आ रही है, बीच में नहीं आ रही है। एक इसीलिए हो जाता है। और एक सेंटेंस नहीं आता है। क्या? आपकी अभी आवाज, आप जो भी सुना रहे हैं वो एक सेंटेंस आ जाता है, उसके बाद दो तीन सेंटेंस में आवाज नहीं आता है। अभी माई कौन है? अब आ रही है मेरी आवाज? क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर। क्लियर। पर परफेक्ट आ रही है। हाँ जी। ओके, चलो कोई बात नहीं। होता है। ये भी एक एग्जाम है अभी। चलिए, अच्छी बात है आपको बता देने का। चलिए। होता रहता है। 21 दिन के लिए मिकाओ कुसुई जी जो थे, उन्होंने साधना करने का पूरा एक मेथड निकाला उसमें से, मल सूत्र नाम के पुस्तक में से। और फिर वो सीधे ही उस पर्वत के ऊपर चले गए। वहां पे जाके उनको ध्यान करना था, बस कुछ न खाना न पीना, कुछ भी नहीं। आप लोगों को लग रहा था ये वहीं पे होता है, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज भी आपको मैं बताता हूँ। आज भी अगर आप 45 दिन के लिए अपने आप को एकदम इसी स्थिति के भीतर रख लेते हैं, हमें खाना पीना नहीं चाहिए, उनका मतलब, लेकिन अपने आप को अलग कर लेते हैं और 45 दिन आज भी आप साधना करेंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 45 दिन, आज भी आपको ये चीज साक्षात्कार होती है। आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर करेंगे, आपको जो चाहिए वो अनुभूति हो जाएगी। आज भी हो रहा है। तो मिकाओ जी ने वहां पे साधना करना शुरू किया, ध्यान करते जा रहे थे, ध्यान करते जा रहे थे लगातार। वो ध्यान करते ही जा रहे थे। पहला दिन खत्म हुआ, एक पत्थर नीचे डाल दिया, बढ़िया से। दूसरे दिन ध्यान किया, दूसरा पत्थर। तीसरे दिन किया, तीसरा पत्थर। पांचवें दिन किया, पांचवा पत्थर। 10वां दिन, 15वां दिन ध्यान करते जा रहे थे। शरीर ऐसा हो रहा था क्योंकि खाना नहीं, पीना नहीं, पानी कुछ भी नहीं, क्या होगा इंसान का? शरीर उनका क्षीण हो रहा था एकदम, दुबले पतले हो गए थे, ताकत भी इतनी नहीं थी। ध्यान करते जा रहे थे, विश्वास के साथ ध्यान कर रहे थे। 15वां पत्थर भी नीचे डाल दिया, 6 पत्थर बाकी रह गए थे। 16वां, 17वां, 18वां, 19वां पत्थर भी नीचे डाल दिया। लगातार ध्यान करते जा रहे थे। 20वां पत्थर भी डाल दिया। हार गए ऐसा लगता था उनको। लेकिन 21वां दिन था, लगातार ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी जो रात को, कि कुछ भी तो नहीं हुआ। इसलिए रात को जब सोए तो नींद नहीं आ रही थी। लास्ट डे था।
इधर इधर थोड़ा घूम रहे थे, और फिर उनको लगा नहीं, चलो ध्यान किया जाए। तो रात के 2 बजे, 2:30 बजे वो ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे होंगे, और फिर उन्होंने देखा, ध्यान की स्थिति में थे, और दूर से एक व्हाइट 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 कलर का एक प्रकाश ब्रह्मांड से ऊपर की ओर से आ रहा था, और सीधे ही उनकी तरफ बहुत तेज गति से आ रहा था। और सीधे वो जो प्रकाश था वो आके उनके ऊपर, यहाँ पे क्राउन चक्र के ऊपर, सर के ऊपर पड़ा। वहां तो ऐसा गया कि वो वहां पे मूर्छित हो गए। ऐसा नहीं होता है, हाँ। जैसे ही वो, जो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जिसे कहा जाता है, प्रकाश, वो सीधे ही आके उनमें समाहित हो गया, और सीधे वो ऐसी एक दिव्य ध्यान की स्थिति में चले गए। ऐसी दिव्य ध्यान की स्थिति में चले गए जिसको आत्म जागृति भी कहा जाता है, आत्म साक्षात्कार भी कहा जाता है। ऐसी वाली स्थिति के भीतर चले गए, और फिर वो घंटों तक वही वाली स्थिति में बैठे रहे ध्यान में। दूसरे दिन के दोपहर के समय में फिर वो अपने नॉर्मल स्थिति में आए, उस ध्यान से बाहर आए। आते ही वो एकदम खुश हो गए, नाचने लगे। सबसे पहले तो अजीब सी घटना घटित हो गई कि जिस इंसान ने 21 दिन से न खाया था न पिया था, वो एकदम तरोताजा था। एक दे न रहे। भूख थी, न भूख थी, न प्यास, कुछ भी नहीं था उन्हें। बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से अपने आप को ऊर्जान्वित देख रहे थे। जैसे एक आज की रात कल की रात। 16-17 साल का लड़का जैसे ऊर्जा से भरा रहता है, उसी तरीके से वो अपने आप को महसूस कर रहे थे, ऊर्जा से भरे हुए। और खुश हो गए, नाचने लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। सबसे पहला चमत्कार होता है। 20वां पत्थर भी डाल दिया, खुश हो गए। अपने आप को ऊर्जान्वित पाके जो चाहिए था वो मिल गया, ऐसा उनको लगा। और फिर जोर से दौड़ते हुए पर्वत के ऊपर चढ़े थे, वहां से भागते हुए दौड़ते हुए नीचे की तरफ उतर रहे थे। और इतने तेज गति से उतर रहे थे कि मानो जिसने 20-21 दिन से नहीं खाया था, वो इतनी तेज गति से नीचे दौड़ते हुए उतर रहे थे। उनके पैरों में एक ठोकर लग गई, और वहां से ब्लड निकलना शुरू हो गया। बहुत सारा ब्लड निकलने लगा। मिकाओ जी ने ऐसे करके अपने अंगूठे को दोनों हाथों के बीच में रखा। थोड़ी देर के लिए वहीं पे ही बैठ गए पकड़ के, और 2-5 मिनट के बाद जैसे हाथ लिया, और फिर वहां पे देखा, कोई घाव नहीं, कोई भी वहां पे पेन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। दूसरा चमत्कार होगा, देखते रह गए, अरे अरे क्या। फिर वहां से सीधे ही नीचे की ओर उतर गए पर्वत से, और वहां पे अपने सिटी की तरफ जाने लगे। वहां पे होटल में सबसे पहले गए, क्योंकि 21 दिन से न खाया न पिया था, बड़ी जोरों की भूख लगी थी। गए, बोला मुझे खाना दो भैया। बात सारी बताई कि ऐसा ऐसा था, बहुत दिन से मैंने नहीं खाया नहीं पिया है। होटल वाला जो उनका दोस्त था वो भी बढ़िया सज्जन था। उन्होंने बोला भाई देखो, पहले आपको लिक्विड लेना चाहिए, सॉलिड नहीं लेते हैं। इतने दिन से जब आपने कोई खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है, तो आपको सॉलिड कुछ भी नहीं लेना है, लिक्विड लीजिए। बोले नहीं, मुझे कहाँ कुछ हुआ है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप मुझे दो। बोले कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी है तो आप ले सकते हैं, मैं आपको बढ़िया सा खाना देता हूँ। थोड़ी ही देर में वो होटल वाले की एक बढ़िया सी छोटी सी बेटी थी, बच्ची, ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे खाना लेके ऐसे ऐसे करके आ रही थी, और मुखाव जी के सामने रखा। मुखाव जी ने पूछा बेटा क्या हुआ ये आपको। बोले बहुत दिनों से ये मेरा दांत दर्द कर रहा है, मेरे पूरे गालों में सूजन आ गई है, और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा सकती। बोले ऐसा ना। होटल वाले से उन्होंने
इजाजत ली उनके पिताजी से, बच्ची के पिताजी से, अगर चाहते हैं तो मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। बोले हाँ, बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो। मुकाव जी ने 2-5 मिनट के लिए वहां पे भी उनकी यहाँ पे गाल की साइड में ऐसे हाथ रखा। थोड़ी ही देर में बच्ची को जो सूजन थी वो भी चली गई, और पूरे दांत में कहीं पे भी दर्द नहीं। बच्ची एकदम खुश हो गई, नाचने लगी, सीधी भाग के अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। चमत्कार ही चमत्कार हो रहे थे, और भागते हुए फिर अपने घर पे लौट आए। सारी बात अपने दोस्त रॉबर्ट है उसको बताई कि ऐसा 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 हुआ था। उन्होंने जो बताया एकदम सही था, और ऐसा होता है, बहुत ही बढ़िया है। तो रॉबर्ट भी खुश हो गए, लेकिन रॉबर्ट थे वो घुटनों की परेशानी से बहुत परेशान थे। उनके घुटने बहुत दर्द करते थे, सालों से परेशान थे, उनके घुटने ठीक ही नहीं हो रहे थे। मिकाओ जी ने उनको भी कुछ दिनों के लिए हीलिंग दिया, और जैसे ही उनको हीलिंग दिया, 5-7-10 दिन में उनके घुटने एकदम ठीक हो गए, पहले से भी कई गुना बढ़िया हो गए। वो भी खुश हो गए। धीरे धीरे करके मिकाओ जी ने सबको अपने हाथों से हीलिंग देना शुरू किया, और सारे के सारे लोग ठीक होते चले जाते, बढ़िया होते रहते, अपने जीवन में मस्त हो जाते। आप लोगों को लगता होगा यार ये क्या होता है, थोड़ा आप अपनी ही तरफ सोचिए, थोड़े से पुराने जमाने में जाएं। पहले कहाँ डॉक्टर थे अपने वहां, कौन से सर्जन थे, और युद्ध तो बड़े बड़े होते थे एग्जैक्टली। तलवारों से कौन आवाज करता है, बार बार मैं म्यूट कर देता हूँ, माइक को मत ऑन करें। कमलेश जी आपका माइक ओपन हो जाता है भाई बार बार। तो तलवारों से लड़ते थे, बहुत सारे घाव, ये सब कुछ होता था। तो चाहे आपने कैसे ठीक हो जाते होंगे। इसी को ही हमारे यहाँ स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। स्पर्श चिकित्सा के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमें आदत सी हो गई, बाहर से कोई भी आए ना, हमारी ही चीज बाहर जाए, बाहर से आए तो हमें लगता है वाह क्या बात। हाँ? ओ, जल्दी 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 गाते हैं, उसको क्या कहते हैं, रैप के क्या बोलते हैं गाना, ये आया वो आया ये आया वो। अरे भाई थोड़ा पुराने जमाने में जाओ, हमारे किशोरदा ने सबसे पहले गा लिया था ये, सबसे पहले जो रैपर थे वो किशोरदा थे सबसे पहले, और उनसे भी पुराने थे उनके ही भाई अशोक कुमार जी ने इससे पहले गाया हुआ है, जाके देखो। अशोक कुमार जी ने उनसे पहले गाया हुआ है, फिर किशोरदा ने गाया। तो ये हमें जब पता नहीं होता है तो हम भटक जाते हैं, ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ पे इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। और आज भी देखोगे तो कोई बढ़िया बढ़िया जो संत है, कोई गुरु है, कोई बढ़िया से तेजस्वी जो ऐसे संत रहते हैं, आपको क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना। इनके आसपास भी आप जाओगे ना तो आपको एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। किसी इंसान के पास जाना, आप एक अलग सा आपको महसूस होता है। और वो महसूस क्या होता है पता है आपको, उसका ओरा। हर एक इंसान का ब्रह्मांड में जो भी चीज है उसका अपना अपना एक अलग सा ओरा रहता है। ओरा हमें महसूस होता है, और वही हमें प्रभावित करता है, समझे? हर किसी का ओरा है, और वो ओरा हमें प्रभावित करता है, और वो कई किलोमीटर तक होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा, कई किसी भी हम उसके तरफ भी जाएंगे। लेकिन पहले इस बात को थोड़े समझ ले। मिकाओ जी सबको हील करते जाते, ऐसे ऐसे सारे लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन इसमें होता ये था कुछ कुछ लोग फिर से वापस बीमार होके आ जाते। और मिकाओ जी ने फिर ढूंढना शुरू किया, ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं, फिर से वही की वही परेशानी लेके। फिर उन्होंने देखा, जाना, समझा कि मैं जो भी चीजों का इनको बता रहा हूँ, ये कुछ भी पालन नहीं कर रहे हैं उन चीजों का, इसलिए ये फिर से परेशान होते हैं। और फिर उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये पूरा जो ब्रह्मांड जो चल रहा है, ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड एक ही नियम से चल रहा है, आदान प्रदान। आदान प्रदान का जो नियम है,
वही नियम से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जैसे किसी पेड़ को अगर हम एक छोटा सा बीज लेके किसी बीज को हम बोएंगे, उसको पानी देंगे, वो पौधा बनेगा। फिर हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, चारों तरफ जाली लगाएंगे, फिर उसको पानी देंगे, तो पौधा धीरे धीरे होके पेड़ बन जाएगा। और पेड़ बनेगा तो क्या करेंगे? हमने जिसको पूरी तरीके से संभाल के रखा है, तो वो पौधा क्या करता है? मानो आपने कोई औषधि का पौधा लगाया तो वो आपको औषधि प्रदान करेगा, आपको छांव देगा, आपको लकड़ी देगा। यानी कि हमने जो दिया वैसे का वैसा वो ज्यादा लौटा के हमें देता है। पूरा ब्रह्मांड आदान प्रदान के नियम के ऊपर पूरा चल रहा है। तो ये पूरा नियम उन्होंने जाना, समझा और सबको बताया, कुछ न कुछ आदान प्रदान जरूर से होना चाहिए। यानी किसी के भी कर्म नहीं बने। दूसरी चीज, कभी भी अभिमान का हमारे भीतर भाव नहीं आए। ये पूरी का पूरा उन्होंने ढूंढ निकाला, और इससे उन्होंने 5 नियम बनाए जिससे ये कर्म बनना ही बंद हो जाए। हम एक ही बताते हैं आपको, एक बार साफ तरीके से बताते हैं, क्लियर बताते हैं। अगर आप रेकी सीखते हैं, आप रेकी में आए हैं, तो आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। टेंशन में डाल दिया सबको। क्या बोलते हैं इनको, अजीब अजीब से बोलते जाते, लगता है कि नहीं? नए नए लोगों को ये लगता होगा कि जब रेकी में आए हैं, आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। कितने साफ तरीके से हम ये आपको बता रहे हैं, और ये सही बता रहे हैं, और ये हम सही बता रहे हैं। थोड़ी ही समय में आपको ये पता चल जाएगा, गारंटी से। और यहाँ पे तो अगर आप थोड़ी देर रुक गए तो ये 110% हो जाएगा, आपके कर्म नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, इसको थोड़े समझते हैं। मिकाओ उसो जी ने जो 5 नियम दिए, उस नियमों का हमें पालन करना। सबसे पहला नियम, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। सबसे पहला नियम, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, कोई गुस्सा नहीं करूंगा। सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा, कोई भी चिंता आज के दिन में नहीं करूंगा। तीसरा नियम, आज के दिन में अपना जो भी कार्य करूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा। आज का मेरा जो भी कार्य होगा पूरी ईमानदारी से मुझे करना है। चौथा नियम, आज के दिन में परमात्मा की जो कृपा बरस रही है उसका आभार मानूंगा। परमात्मा की जो कृपा हम पे बरस रही है उसका मैं आभार मानूंगा। और पांचवा और आखिरी, आज के दिन में हर जीव मात्र से प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा। ये 5 नियम उन्होंने बताए, और ये 5 नियम को हम अपने जीवन में जब फॉलो करते हैं, आपको पता चल जाएगा आपके कर्म नहीं बनेंगे। अपना पूरा कार्य हम ईमानदारी से करेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा? याद रखने की कोई परेशानी है? पूरा कार्य हमने ईमानदारी से किया है, याद रखने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। झूठ बोलना भी नहीं पड़ेगा, चिंता रहेगी नहीं। कुछ गलत किया होगा तो चिंता रहेगी। समझ में आ गया? अब कुछ भी नहीं रहेगा तो हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा? कभी भी नहीं आएगा। और सबसे प्रेम करेंगे तो कौन हमसे झगड़ने के लिए आएगा? कोई झगड़ने के लिए तैयार नहीं है भाई। अपने घर में भी आप आजमा के देखो। हाँ, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। सारी चीजों को हमें यूज करना है, बताता हूँ ऐसा नहीं, तो ये करना भी है। ठीक है? परमात्मा का आभार करते जाना है, बस हो गया, सिंपल सा है। जब आप इस 5 नियम को फॉलो करते हैं, आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। और जो हमारे यहाँ पे पुराने लोग हैं उसको तो बोलेंगे भाई चलो, कोई भी एक कार्य बोलो उल्टा कर ही नहीं पाएंगे, उनमें दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि पूरे इतने बदल गए, उनका पूरा जीवन बदल गया कि
अब कोई कर्म बनेंगे ही नहीं उनके गलत। अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। ये ब्रह्मांड एक ही नियम के ऊपर चल रहा है। आप जो दोगे वही 1000 गुना, लाख गुना करके आपको लौटाएगा। सिंपल सी बात याद है। अच्छाई बांटोगे, 1000 गुनी अच्छाई मिलेगी। बुराई बांटोगे, 1000 गुनी बुराई मिलेगी। परमात्मा आपके सामने दो चॉइस रखता है हमेशा, और जिस चॉइस हम करते हैं, जो दो रास्ते हैं, उस रास्ते में से जो भी रास्ता हम चुनते हैं वही हमारे कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। हम ही हैं, अच्छे के लिए भी हम ही जवाबदार है, बुरे के लिए भी हम ही जवाबदार है। परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोच के रखा है उन्होंने, लेकिन हम ही ऐसे हैं, बड़े आड़े टेढ़े चलते जा रहे हैं। परमात्मा तो बहुत बढ़िया है, वो कभी कुछ करते नहीं। आपको बताया ना, आपने कैसे चुन लिया नहीं मुझे रेकी सीखना है, और कुछ और लोग होंगे कहीं और कार्य के भीतर कोई व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी उनका समय आया नहीं है। जब उनका समय आ जाएगा तो वो भी चल पड़ेंगे, लेकिन आपको ये मौका गंवाना नहीं है। ये मौका मिला हुआ है, उसको हमें गंवाना नहीं। तब हम आगे निकल जाएंगे, तब हमें रोशनी वाले रास्ते के ऊपर चलेंगे जहाँ पे रोशनी ही रोशनी है। अब हमारे भटकने का कोई सवाल ही नहीं है, सिवाय कि फिर हम आंखें बंद करके चलने लगे। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो भगवान आएगा वो भी नहीं बचा सकता, जबकि हमने आंखें बंद कर ली। आंखें हमें नहीं बंद करनी, हमें अब रास्ता मिल गया, हमें आगे ही आगे चलना है। क्लियर? तो ये 5 नियम को हमें फॉलो करना है। तो ये थोड़ा सा हमने रेकी के बारे में जाना, रेकी क्या है, और फिर से हमारे यहाँ पे कैसे वो इस ब्रह्मांड में आई। तो दोस्तों, ये जापान से आई ये कहा जाता है, लेकिन असल में ये हमारी ही विधिया है, हमारे लोगों के डीएनए में पड़ी हुई है भाई। इसलिए आप लोग इतनी चिंता मत करें। हाँ, हर किसी के भीतर ये एक्टिव होती है, लेकिन हम जानते नहीं है, तो थोड़ी कम मात्रा, किसी में 10%, किसी में 20%, कोई बहुत सारे स्पिरिचुअल होंगे तो उसमें 30%। यहाँ तक तो वो एक्टिव होती है। आपको मैं बताऊं कैसे, आप उसका यूज भी कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, इतना सा खाने परेशान। आप घर में चल रहे होते हैं, इधर से उस रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन किसी ने जल्दी से बोल दिया, आपके पतिदेव ने बोल दिया, अरे सुनो, जल्दी से वो टेबल लाओ, और आप जल्दी जल्दी में लेने के लिए जा रही है, लेकिन रास्ते में कहीं और जगह के आप पर आपको कहीं ठोकर लग गई, कोई और चीज लग गई आपको, और जैसे ही घुटने में वो आपको वो चीज लग गई, चोट लग गई, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो? उई माँ, ऐसे बोलते हो कि नहीं? और क्या करते हो, अपने दोनों हाथ वहीं पे रख देते हो कि नहीं? हाँ या ना बोलो भाई। सीधे ही आपके हाथ उसी चोट लगी होगी वहां पे आपके हाथ जाएंगे, और आप क्या करते हो, बहुत जोर की चोट लगी होगी तो थोड़ी ज्यादा देर के लिए, और कम चोट लगी होगी थोड़ी देर के लिए वहां पे दबा के हाथ रखते हो कि नहीं? रखते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद लेते हैं तो क्या होता है? और ये राहत मिल गई, अच्छा लगा। तो आपने जाने अनजाने में अपनी स्पर्श चिकित्सा कर ली, आपने रेकी कर लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं था। समझ में आ गया? हमें पता ही नहीं था, और वो कितने परसेंटेज में काम हुआ? 10%, 20% में, ज्यादा से ज्यादा 30% में ये आपने किया तो भी ये काम होता है। जैसे मिकाओ जी ने ऐसे पकड़ लिया था, ऐसे ही हमारे हाथों में भी लगता है ना, कहीं ब्लड ब्लड निकल जाता है तो हम ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके करते हैं। हाँ, बहुत कमजोर होते हैं वही लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर तो लोग क्या करते हैं, लगा ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और अभी ये तो क्या है, थोड़े शहर में आ गए ना, बहुत सिस्टमेटिक बन गए हम। शहर में आ गए तो सिस्टमेटिक बन गए। हम तो गांव में रहते थे तो वहां पे कुछ नहीं लगा ना, फिर मिट्टी मिट्टी लेने की एकदम पाउडर जैसी मिट्टी आती है, वो मिट्टी ऐसे डाल के ऐसे ऐसे कर देते थे, अरे वाह, हो गया। अभी बोलेंगे तो नहीं, इन्फेक्शन लग जाएगा। अभी क्या बोलेंगे, ये मिट्टी लगाएंगे इन्फेक्शन लग जाएगा। अब फिर से वापस रिवर्स होने लगा, अब लोग मड बाथ लेने के लिए जा रहे हैं। आपके बच्चे को तुरंत कुछ होता है, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, वो बच्चा देखो बाहर, मजदूर का बच्चा कैसे
पूरा शरीर के ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं है और बढ़िया सा खेल रहा है, उसको कभी कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो परमात्मा के पास है। पंच तत्व है, वही परमात्मा है, वो उसके साथ खेलता है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं हो रहा। हम जैसे जैसे अपने पंच तत्व से दूर होते चले गए, क्योंकि हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी हुई है, पांच तत्वों से ये हमारी बॉडी बनी हुई है, और ये पांच तत्व ही हमें हमेशा ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इन्हीं पांच तत्व से दूर होते चले गए। बड़े बड़े ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, ऊंचे ऊपर, 10वीं मंजिली, 15वीं मंजिली, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर इतने लंबे लंबे, इसे नजर भी नहीं जाए वहां। अब आप मुझे बताएं, जो बच्चा अपनी माँ के पास रहता है, वो बच्चे की हेल्थ देखना, कैसा रहता है, वो बच्चा हेल्दी रहता है एकदम। जो अपनी माँ माँ के पास उसके घर में रहता है, वो बच्चा कैसा होता है, हेल्दी रहता है कि नहीं, बढ़िया से। और उस बच्चे को देखना जो डिस्टेंस में कहीं हॉस्टल में पढ़ने के लिए गया है, या कोई विदेश में, आजकल तो विदेश भेज रहे हैं सारे किस्से, उस बच्चे को देखना, दोनों बच्चों में आसमान जमीन का फर्क होगा कि नहीं। वो हेल्दी होगा क्योंकि माँ बोलेगी चल खा ले, तुझे खाना है, समय आएगा बोल चल सो जा, ये करेंगे। संभाल रखती है, कौन रखती है संभाल, माँ रखती है। तो ये पृथ्वी क्या है, ये धरती क्या है, हम सबकी माँ है कि नहीं। धरती क्या है, हम सबकी माँ है। पृथ्वी क्या है, हम सबकी माँ है। हमने क्या किया, इसका साथ छोड़ दिया, हॉस्टल में रहने के लिए चले गए, 15वीं मंजिले के ऊपर, 60वें मंजिले के ऊपर। घर में भी घर में भी जो लोग घूम रहे हैं ना, हम तो ताज्जुब लगता है, घर में भी घूमते हुए चप्पल पहन रहे हैं। यार घर एक मंदिर है, घर में कैसे चप्पल पहन के घूमा जा सकता है। लेकिन नहीं, घर में भी चप्पल, यानी कि माता से अपना पूरा वास्ता छोड़ दिया, तो अपनी माता के साथ कोई रिश्ता नहीं। और आप जाते हैं तो अभी आपको वही बोला जाता है, आपको गार्डन में घूमना, आंखों की रोशनी चलती जा रही है, क्यों, क्योंकि हम जो घास है उस घास में नंगे पाँव नहीं चल रहे हैं। अब हम इतने ताजुब में आ जाते, अरे यार कितना गजब का बताया, इन्होंने बोला कि पैरों के ऊपर कुछ रखते हैं तो उसका टेस्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, हमें अजीब अजीब सा लगता है। अरे यार, ये इंद्रियां हैं, पहले भी जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वही तो करते थे। पैरों को कोई गर्म पानी में रखा था, कोई और रस के भीतर रख देते थे, ये अभी भी वही प्रोसेस चल रही है। लेकिन अभी हमें बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, और बड़े बड़े फीस देते हैं, उसका मोटा मोटा पैसा देते हैं उन चीजों को करवाने का। अरे घर में ही किया जा सकता है, ये आपकी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे पृथ्वी माता से हमें मिलते हैं, और वो हमारे सारी की सारी जो डायबिटीज ये सब कुछ जो होता है वो पूरा खींच लेती है। अपने बेटे की सारी परेशानियां माता ले लेती है, उसको कोई परेशानी नहीं होने देती है। माता हमेशा अपने बेटे बच्चों की जो भी परेशानियां होती है ना, अपने में समाहित कर लेती है। लेकिन हमने क्या किया, माँ की गोद ही छोड़ दी, माँ से हम पूरी तरीके से बिछड़ गए, इसलिए हम परेशान है, दुखी है, चिंतित है, व्यथित है, अकेले हैं, एंजाइटी लग रही है। आप हीलिंग करना शुरू करोगे नहीं, यही आएंगे आपके पास, एंजाइटी है, एंजाइटी है, एंजाइटी है, एंजाइटी। अरे क्या है यार, ये कौन सी किस मर्ज की लिखकर रखे आया हो, एंजाइटी एंजाइटी, ये होता क्या है एंजाइटी। हमने आपको सही में बताया, इतनी उम्र में हमने ये नहीं देखा कि हमें सर दर्द कर रहा है कभी। आज तक हमने वो चीज फील नहीं की कि सर दर्द करता ही होता क्या है यार। लेकिन जिसको देखो वो पहले यही बोलता है, चला में एंजाइटी हो जाती है और इतनी खतरनाक होती है, रह नहीं पाते हैं, टेंशन टेंशन टेंशन। बोले आप करते क्या हो, बोले कुछ नहीं करता हूँ। अरे, करते कुछ नहीं तो फिर टेंशन किस बात की। लेकिन ये आज का जमाना है, पंच तत्व से जो हमने अपना रिश्ता तोड़ दिया है, हम परेशान हैं, दुखी हैं। थोड़ी सी हमें उस सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, ये सारा आपको बताया जाएगा, कोई चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप हम सारा सीखेंगे। अभी हमारा ये 3 दिन के लिए बढ़िया से हमें रेकी सीखना है, पूरी रेकी सीखेंगे, इसलिए मैं अभी मेरा फोकस रेकी के ऊपर रहेगा। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई, रेकी क्या है, परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, ठीक है। क्या कौन लाया, मिकाओ उसोई जी लाए, क्या किया था, 21 दिन की साधना की, और उन्होंने जाना
क्या जाना, व्हाइट 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 कलर की प्रकाश की ऊर्जा आई और उनके भीतर समाई और उनको एक अलग सी अनुभूति हो गई और फिर से वो जागृति की अवस्था में आ गए। अब यहाँ पे हमें एक चीज जाननी पड़ेगी, कब के हम एनर्जी 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 बोल रहे हैं। तो दोस्तों, एनर्जी यानी क्या, किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों, अब हम एनर्जी के लेवल में जानते हैं कि एनर्जी दो प्रकार की होती है। दो, एक ब्लैक और एक व्हाइट, तीसरी होती है गोल्डन। लेकिन हमें ब्लैक और व्हाइट में अभी खेलना है। ब्लैक और व्हाइट में परमात्मा की जो ऊर्जा होगी, जो ब्रह्मांड से आती है, वो कैसी रहेगी? व्हाइट, एकदम व्हाइट। और जो परेशान कर रही है, अलग अलग बीमारियों के रूप में है, जो भी परेशान वाली करने वाली जो एनर्जी है, वो कौन सी होगी? ब्लैक। आपको सिंपल सा याद रखना, बाकी कोई झंझट में नहीं जाना है। कोई बोलेगा मुझे कैंसर की परेशानी, कोई भी ये बीमारी, कोई वो बीमारी, हो आप जाओगे ऐसे ऐसा नाम लेके आएंगे, हाँ, सारे लोग आते हैं हमारे पास। ये ऐसा 2 मिनट के लिए तो हम ऐसे सुनते हैं, यार क्या बोलता है, कौन सा नाम बोल रहे हैं ये सब। लेकिन हमें क्या, एक ही चीज याद रखनी है, ब्लैक और व्हाइट बस। परेशानी है ब्लैक, यानी कि वो नेगेटिव एनर्जी है, और जो हमें देना है, कौन सी देंगे? व्हाइट। अच्छा, देने वाला कौन है? ऊपर, परमात्मा। लेने वाला कौन है? सामने वाला। कौन है? वो भी परमात्मा का अंश है भाई। और हम कौन है? मीडिएटर। अच्छा, इसने दिया उसने लिया, मीडिएटर को कोई टेंशन है? मीडिएटर को लाभ हो सकता है, नुकसान कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक हमारा बढ़िया सा बंगलो है या फ्लैट है, जो भी है समझ लीजिए, और उसके ऊपर एक बढ़िया सी पानी की टंकी रखी हुई है। पानी की टंकी यानी परमात्मा की ऊर्जा है, समझ लीजिए। पानी की टंकी से पानी आ रहा है, पाइप के माध्यम से पानी आया, और नीचे जो नल लगा हुआ है, उसके नीचे एक घड़ा रखा हुआ है। नल जैसे ही शुरू किया, घड़े में पानी आना शुरू होता है कि नहीं? आया ना, बोलो। घड़े में पानी आता है कि नहीं? आता है। अच्छा, टंकी से आया और सीधा घड़े में गया। अब इसमें पाइप को क्या लेना देना भाई? पाइप ने तो अपना काम कर दिया बस। हम क्या है? पाइप है। हमारा काम क्या है? दो हाथ रख देना। देने वाला टंकी, लेने वाला घड़ा, अपना काम कोई नहीं। हाँ, हमें एक लाभ हो सकता है कि पाइप में कभी कचरा नहीं आएगा। अगर लगातार बहता रहेगा तो पाइप में कोई दिन कचरा नहीं आएगा। ये लाभ होगा। तो जो आपके भीतर जो भरा हुआ है ना, सबने अलग 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 लोगों ने बात बताई, वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। ऊपर से आ रहा है, हमारे माध्यम से जा रहा है, यानी हम क्या हो रहे हैं? हम तो ऑटोमेटिक हील हो रहे हैं भाई। अगर आप सक्षम नहीं होते तो ये वो ऊर्जा आती ही नहीं आपके पास, परमात्मा ने आपको आज चुना ही नहीं होता, आप इधर विराजमान होते ही नहीं। कहीं जाके बढ़िया सी कोई फिल्म देख रहे होते, कोई होटल में जाके खाना खाते, किसी दोस्त के साथ गप्पे शप्पे लगाते, हाँ, या तो कुछ नहीं तो मोबाइल में किटर पिटर किटर पिटर करते रहते, लेकिन तो लोगों ने जो ये भ्रम फैला के रखा है कि जैसे हम किसी की हीलिंग करते तो हमें कुछ होता है, ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ये कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई रोल ही नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं किया होता है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। और कुछ कुछ लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने ये भ्रम फैला के रखा है कि ये करते हैं तो हमारा कर्म बनता है, परमात्मा के रास्ते में हमें नहीं आना चाहिए। ये बड़े स्टेज से बड़े बड़े लोग कहते हैं फालतू बातें, क्योंकि उनका जो चल रहा है ना धंधा, वो बंद होने वाला है, इसलिए वो लोग ऐसी बातें करेंगे। क्योंकि अब सारे के सारे लोग जागृत हो रहे हैं भाई। जब आप खुद अनुभव करोगे, खुद जागृत होंगे, तो फिर क्या बात है? ठीक है। तो हमेशा बात एक क्लियर रखिए
किसी भी चीज में हो, हमें कोई भी हो, आपके पास कोई आया है तो आपको उसको फीलिंग देना है। आपको कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। जिसने भी आपको ये बात कही है, या तो उसने ऐसे बढ़िया से रेकी समझी नहीं है, या तो उसने सीखा नहीं है। ये बात है, रेकी को उसने गहराई से कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। अभी जैसे जैसे 3 दिन खत्म होंगे ना, आपके भी दरवाजे खुल जाएंगे सारे के सारे। अभी हम बहुत डीप में जाएंगे। फ्री में है इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये खाली ऊपर, हमारा वो नियम है ही नहीं। हम बेसिक बेसिक करके फिर थोड़ी देर के बाद आएंगे, बोलेंगे अब हमारा अगला कोर्स के लिए इतना पैसा इतना पैसा। यहाँ पे कोई 3 दिन लगातार हम पूरा डीप में बताएंगे। इसको हमें पूरी तरीके से जानना, इसको समझिए। ये आपकी विद्या है, आपको जानना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है बस। और इस मार्ग के ऊपर हमें चलना है। कहीं के कहीं निकल जाओगे। और रेकी यानी परमात्मा की अनुभूति है भाई, आप उसके रास्ते के ऊपर निकल पड़े। हमारे यहाँ पे हमारा एक ही सूत्र है, रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है बस। रेकी तो हम आपको सिखा देंगे, यूं करके सिखाएंगे पूरी की पूरी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई सीख सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी हो जानी चाहिए साथ साथ में। और वो भी बढ़िया से, अज्ञानतावश नहीं, पूरे ज्ञान से भरी हुई। इसलिए रोज लगातार ये 3 दिन के बाद भी क्लास चलेंगे। और आपको एक ही बात याद रखनी है, 9 बजे अगर समय मिलता है कर ले, या तो दूसरे दिन रिकॉर्डिंग। बस आपका इतना सा खाली आपने कर लिया, अब कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। अगर आपका कोई लक्ष्य है, और ज्यादातर कोशिश करे लाइव आने की, क्योंकि फिर हमारा दिमाग बोलेगा चलो जाना है। अपने दिमाग में को फर्ज लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आदत है, जब तक कोई पीछे से छड़ी नहीं लेगा ना, हम सुधरेंगे नहीं। तो हमें कोई छड़ी लेने वाला चाहिए हमारे पीछे। तो आपको याद रखना है, मुझे 9 बजे जाके बैठना है, नहीं बैठेंगे तो पीछे छड़ी पड़ने वाली है। ये हम सबकी आदत रहती है। मैं भी आ गया हाँ इसमें। हमें भी पड़ती है, बैठ जाओ छड़ी, चलो 9 बजे बैठना है, तो हम भी आके बैठ जाते हैं। अभी तो घर पे भी बोलते हैं 9 बजे आपको बैठना नहीं है क्या? अरे भाई बैठते हैं भाई, मत करो भाई। बोलिए। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बढ़िया से जान लिया, समझ लिया, सीख लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। गुरु ये तो आपने बोला, ये तो हम समझ गए, लेकिन हमें क्या मिलेगा इससे? हमें क्या होगा? हमें क्या मिलने वाला है ये तो बताए, कैसे हम इसको जान सकते हैं? कैसे हम भी महसूस कर सकते हैं? तीसरा सवाल आया है कि नहीं? उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र है। हमारे शरीर में 7 चक्र है। सबसे नीचे की तरफ टेलबोन के एरिया के पास में एक मूलाधार चक्र है। एक मूलाधार चक्र है, उसका कलर रहता है रेड, लाल कलर का वो रहता है, ठीक है। उसके ऊपर में थोड़ा सा ऊपर आएंगे, एक स्वादिष्टान चक्र रहता है, जिसका कलर रहता है ऑरेंज, ठीक है। जिसका कलर रहता है ऑरेंज। उसके ऊपर थोड़ा आएंगे तो एक नाभि चक्र, मणिपुर चक्र भी जिसको कहते हैं, उसका कलर रहता है येलो। उससे थोड़ा ऊपर की ओर आएंगे, यहाँ पे छाती के हिस्से में, मिडल में हार्ट चक्र, अनहात चक्र भी जिसको कहा जाता है, उसका कलर रहता है हरा। हरा कलर में होता है उसका। यहाँ से ऊपर की ओर आएंगे, यहाँ पे गले के हिस्से में थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, कलर रहेगा उसका स्काई ब्लू, आकाशी कलर जिसको कहते हैं, स्काई ब्लू कलर। इससे थोड़ा ऊपर आएंगे, दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई जिसको कहा जाता है, आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर रहता है उसका। और सबसे आखिर में यहाँ पे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र जिसको कहा जाता है, कलर रहेगा उसका बैंगनी कह सकते हैं, जामुनी कह सकते हैं, पर्पल। तो ये 7 चक्र है। और सातों के चक्रों के अलग अलग 7 कलर रहते हैं। अब आपको मैं पूछूंगा, आपने आंखें बंद की तो कभी कभी आपको कोई कलर दिखते हैं? जो कलर आपको दिख रहे हैं ना, ये यही कलर है। जिस चक्र के भीतर आपकी एनर्जी काम कर रही है, वही चक्र का आपको कलर दिखेगा। समझ में आ गई?
मानो कोई का क्राउन चक्र के ऊपर अभी है, तो क्राउन चक्र के ऊपर कोई हलचल हो रही है, आपको हो सकता है थर्ड आई के माध्यम से वो पर्पल कलर दिखे। कोई बोलेगा येलो येलो कलर, तो नाभि चक्र के ऊपर उसकी एनर्जी कुछ काम कर रही है, तो आपको येलो कलर दिखेगा। दोस्तों ये 7 चक्र है, और सातों के सातों चक्र के ऊपर ही पूरी हमारा शरीर में जो भी परेशानी है वो भी हमें पता चल गया। आजकल तो बढ़िया कैमरा आ गए हैं, आप आपकी फोटो देते हैं और तुरंत आपको वो रिपोर्ट बना के दे देते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज होगी उसमें, ये आपके शरीर में ये परेशानी है या तो ये आने वाले हैं, आपका ये चक्र परेशान है। लेकिन इतने झंझट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, हमारे जॉइंट्स में हड्डियों में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र में परेशानी, हमारा मूलाधार चक्र ठीक नहीं है। डर लगता है, डरे डरे से रहते हैं, हमारे स्वादिष्टान चक्र के भीतर पर हर चीज का डर, व्यसन लग जाना, हाँ आदतें, गलत गलत आदतें होना, ये सारे यही पे है पड़े हुए हैं। और हम जितने भी लोग हैं ना, ये दोनों चक्रों में ही घूमे हैं अभी तक। इधर देखो, ये दोनों चक्रों में ही हमारी यात्रा रही, इतने जन्म लिए ना हमने, जन्म लिया, बच्चे पैदा किए, घर लिया, बंगला लिया, गाड़ी लिया, शादी किया, सब कुछ किया, फिर मर गए, फिर आए, फिर से यही कार्य किया, फिर मर गए, फिर आए, फिर से यही कार्य किया, मर गए। नाभि चक्र तक तो हम पहुंचे ही नहीं, सारा का सारा यही करते रहे ना, उससे ऊपर, क्योंकि गुरु कृपा नहीं हुई अभी तक। गुरु कृपा हो जाती है, या तो आप आत्म जागृति की तरफ यानी खुद की यात्रा की तरफ चले जाते हैं, तो ये सरल हो जाता है। ठीक है, पेट की परेशानी रहेगी, पेट के रिलेटेड अपच रहेगा, बीमारियां रही, किडनी लीवर ये सब कुछ, छोटी आंत बड़ी आंत, नाभि चक्र में परेशानी, हार्ट, भावनाओं से जुड़ी हुई सारी की सारी परेशानियां, लेडीज लोगों को, जेंट्स को भी लेडीज से ज्यादा होती है। ये तो बेचारी बोल भी देती है कुछ भी करके, लेकिन जो जेंट्स होते हैं ना, कभी बोलते नहीं, बस चुपचाप से रहते हैं। तो यहाँ पे भर के रखा होता है सारा, हाँ यहाँ पे अवरोध बनते हैं, उससे क्या होता है अवरोध, माता बहने तो बोल देती है, एक बार तो बोले यानी निकाल दिया, लेकिन वो बेचारा किसको बोलेगा, कभी कभी तो ऐसी विकट परिस्थिति है, ना माँ को बोले, न पत्नी को बोले, न बच्चों को बोले, उधर बोले तो भी डांट खाने, उधर बोले तो भी डांट, उधर बोले तो भी डांट। ऐसा होता है, यानी बेचारे अवरोध बन के खड़े, फिर बोले यार अटक आ गया, छाती में दर्द, ये वो सब कुछ। तो ये अवरोध होते हैं, अवरोध बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं, मानसिक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, विचारों के रहते हैं, कर्म के रहते हैं, बहुत सारी कैसे, ये बहुत डीप में है, अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये हार्ट की परेशानी आ जाती है, फेफड़े में, जिसको बढ़िया सा सिंगर बनना है ना, यहाँ पे पहले तो विशुद्धि चक्र के ऊपर हीलिंग देना, हाँ आपकी आवाज बढ़िया हो जाएगी। ऐसे तो है, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रखना, क्योंकि 7 चक्र जो है ना, उसमें से 5 तो हमारे आगे पीछे है, आगे भी है और पीछे भी है, आगे भी है और पीछे भी है। सहस्त्रा ऊपर है, मूलाधार नीचे है। झूठा बोलने का विशुद्धि चक्र खराब होता है, गलत सलत बोलने का विशुद्धि चक्र, किसी और की बातें करते रहने का विशुद्धि चक्र खराब होता है, इसलिए थायराइड आता है। वो जैसे कोई बीमारी बताई आगे, अब बोल देना ये बातें, देखना वही होगा, उसका नेचर वही होगा, उसका नेचर वही होगा, देखना है कोई बोले मुझे यहाँ पे आप लोग देखना, तो इतना झूठ बोलती होगी, इतना लोगों की बुराई करती होगी, इतना सब कुछ करती होगी, पूछो मत। फिर क्या होता है, विशुद्धि चक्र बिगड़ता है। यहाँ पे गलत नजर से देखना, दृष्टि अच्छी नहीं रखना, पवित्रता नहीं होना, ये सारी चीजें के कारण ये बिगड़ता है। आंखों में पवित्रता होनी चाहिए, शुद्ध भाव रहना चाहिए, परमात्मा का जो सर्जन है उसको बढ़िया से आनंद से देखना चाहिए, वाणी में मिठास हो, आज्ञा चक्र, आखिर में सहस्त्रार चक्र, एक ही जैसे है दोनों। ठीक है, तो ये आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसमें इतना लंबा लंबा जाने की जरूरत है नहीं। शायद मैं तो ये समझता हूँ कभी कभी मशीनें भी गलती कर देती हैं, पर ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं। लेकिन
आप इतनी सारी गलती नहीं कर सकते हैं। और रेकी में ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि रेकी अपने आप ही सारा कार्य कर देती है। रेकी अपने आप कार्य कर देती है। मानो यहाँ पे उषा जी आई और उषा जी बोली मुझे हील करना है, मुझे हीलिंग करो, मुझे परेशानी है। तो जब हम उनकी तरफ हाथ करेंगे, उनको जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो उतनी ही जाएगी। उनको जरूरत है उतनी ही जाने वाली है, न ज्यादा न कम। कितनी बड़ी बात है। तो ये 7 हमारे चक्र होते हैं, और सातों चक्रों के ये कलर होते हैं दोस्तों। टोटल हमारे चक्र होते हैं 124, 124 चक्र होते हैं हमारे। हमारे टोटल चक्र होते हैं 124, 124, जिसमें से ये मेन 7 है। और इसके अलावा दूसरे एक इनसे थोड़े छोटे वाले, वो 24 होते हैं, जो अलग अलग हमारे पार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये 24 और ये 7, ये दोनों को ही हमें संभाल लेना है। और इसके लिए आपके ग्रुप में मैं 2 मेडिटेशन भेजने वाला हूँ। आज रात को या कल सुबह में आपके ग्रुप में मेडिटेशन ये 2 हैं वो आ जाएंगे। और साथ में कल जो हम सिंबल सीखने वाले हैं, वो सिंबल भी आपके ग्रुप में आएंगे, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करके कल आना है। एक मेडिटेशन आपका आएगा 7 चक्र वाला, यानी कि ये सातों के सातों चक्रों का एक मेडिटेशन आएगा। उसमें बोला जाएगा, एक आपका हाथ सहस्त्रार चक्र के ऊपर रखो, एक हाथ आपका मूलाधार चक्र के ऊपर रखो। तो आपका सहस्त्रार चक्र यहाँ ऊपर है, उससे थोड़ा दूर ऐसे हाथ को रखना है। मूलाधार चक्र हमारा टेलबोन एरिया है, यानी कि लास्ट में है, तो वहां से थोड़े दूर हमें हाथ को रखना है, 2-3 इंच थोड़ा सा ऊपर रख के ऐसे रखें। ठीक है। फिर आपको बोला जाएगा एक हाथ आपको आज्ञा चक्र के ऊपर रखना है, एक हाथ आपको के स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। तो फिर कैसे रखेंगे बताता हूँ। यहाँ से पहले ये हाथ यहाँ पे ला देना है, और उसके बाद हमें स्वादिष्टान चक्र के ऊपर लाना है। जितनी देर रखा जाए उतनी देर वहां पे पितर बोलेंगे तक आपको रखना है। उसके बाद आपको बोला जाएगा एक आपके थ्रोट चक्र के ऊपर रखो, एक आपके नाभि चक्र के ऊपर रखो, वैसे करके रख देना है। और उसके बाद दोनों हाथ आपके हार्ट चक्र के ऊपर, तो राइट हैंड नीचे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, इस तरीके से। हमेशा थोड़े, मानो ये अपना सर का हिस्सा है, तो उससे थोड़ी सी दूरी के ऊपर ऐसे हाथ रखें बस। थोड़ी दूरी के ऊपर रखने से क्या होगा, आपको वो जो एनर्जी है उसका फील आएगा, मजा आएगी आपको। इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर, स्पर्श करके भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस में रखेंगे बहुत अच्छा रहता है। कभी भी हम किसी की भी हीलिंग करेंगे, एक बात आपको याद रखना है, कभी भी हीलिंग करेंगे, कभी भी हमें किसी को छूना नहीं है, टच नहीं करेंगे हम उसकी बॉडी को। और अगर ऑपोजिट जेंडर होगा तो कभी भी नहीं। सेम जेंडर में चलेगा थोड़ा कहीं पे, लेकिन ऑपोजिट जेंडर में हम कभी भी टच नहीं करेंगे। ज्यादातर तो डिस्टेंस में ही खत्म हो जाता है। हम तो आज तक सारा डिस्टेंस में ही हमारा तो चल रहा है। सामने तो आते हैं कुछ कुछ लोग, लेकिन सारा डिस्क, क्योंकि आजकल तो लोग कहीं के कहीं रह रहे हैं, कहीं कहीं से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये 24 जैसे चक्र है, उसमें भी आपको, जैसे ये 7 चक्र वाला आया, एक मेडिटेशन ये आएगा, इसको आपको इस तरीके से करना है। दूसरा आएगा 24 पार्ट, इसमें आपको बताया जाएगा दो कानों के ऊपर रखो, ये अलग अलग चक्र है, वहां पे आपको हाथ रखने को बताया है। तो यहाँ पे रखो तो ऐसे रखने का है। फिर बोलेगा आपके गालों के ऊपर, तो एक हाथ ऐसे फिर ऐसे करके लाना। गले के ऊपर रखो तो एक हाथ ऐसे फिर ऐसे करके ले, स्टेप बाय स्टेप हाथ ले जाना है। ठीक है। जैसे जैसे आपको बताया जाएगा, उसका मैं पिक्चर भी आपको भेजूंगा कि कैसे आपको हाथ रखना है। आपको यहाँ पे जरा सी भी चिंता नहीं करनी, चिंता लेने वाला मैं बैठा हूँ। आपको आनंद करना है। आपके मुख के ऊपर हमेशा हंसी रहनी चाहिए। ठीक है। आपको आनंद करना है। आपके चेहरे के ऊपर हमेशा हंसी रहनी चाहिए, ऐसे दांत हमारे दिख रहे रहे, हंसते रहो हमेशा। सारा टेंशन मैं लूंगा, आपको कोई भी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारे पिक्चर के साथ मैं आपको भेजूंगा, इस तरीके से आपको फॉलो करना। अब यहाँ पे आपको एक परेशानी आएगी, पहले से ही बता देता हूँ। 10-15-20 मिनट ये ऊपर 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 घूमेगा, और वहां पे आप फंसोगे, यार ये तो ये कानों के ऊपर, यानी आप कैसे करोगे।
आंखों के ऊपर फिर आप ऐसे करोगे, आगे पीछे करोगे, ऐसे करोगे, तो आपके हाथ ऐसे रहेंगे। आपके हाथ ऐसे रहने से आपके हाथ थक जाएंगे, दर्द करने लगेंगे। आप बोले यार ये क्या झंझट है। अब आपको क्या करना है वो बता, किस तरीके से करना है। आपके जो ये दोनों हाथ है ना, उसको बॉडी से चिपका के रखना, समझे कि नहीं, जिसके कारण आपको थकावट नहीं होगी। सहस्त्रार को ऐसे करके रखते हैं। हाँ, टच करके रखो, गालों में तो ऐसे रखो, कानों में तो ऐसे रखो। अपनी हाथ को हो सके इतना बॉडी के पास रखा, ऐसे फैला फैला के मत रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। ये दोनों मेडिसिन आपको 21 दिन के लिए करना है, बस इतना सा आपको याद रखना। 21 दिन करेंगे, अच्छा 21 दिन करेंगे तो क्या लाभ होगा भाई, बहुत सारा लाभ होगा। 21 दिन जब आप ये करेंगे, आपकी बॉडी में, आपके घर में, आपके शरीर में, आपके परिवार में, जहां जहां पे जो भी परेशानियां है ना, वो आपको दूर होना महसूस हो जाएगी। आपके भीतर से तो तुरंत ही जाने वाली है। 2 5 10 दिन में आपके भीतर से, आपकी बॉडी में जो भी परेशानी है वो सारी की सारी चली जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं इसमें आपको परेशानी दिखती है, वो भी धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, जब आप ये करना शुरू करेंगे, मानो अन्नू जी है, अन्नू जी के कमर में दर्द हो रहा था, ठीक है, अब ये करना शुरू किया, कमर में ही हो रहा है, लो पकड़ लिया सीधे ही। अब ये करने का शुरू किया कमर में। अब जैसे ही कमर में दर्द होना शुरू हुआ है, अब आपने जैसे ऐसे करना शुरू किया ना, क्या होगा, कमर में और तेज मानो बढ़ गया पेन होना। आप क्या करेगी, छोड़ देगी, यार ये तो परेशान कर दिया, तो ज्यादा बढ़ गया। अगर बढ़ गया है, घबराना जरा सा भी नहीं है, अच्छा साइन है, वो पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार है। समझ में आ गया। अगर आपकी कोई परेशानी बढ़ती है तो भी चिंता न करें, वो पूरा जाने के लिए तैयार है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, तो घाव लगाते कि नहीं, पहले हमें दर्द होता है फिर अच्छा लगता है कि नहीं। तो बरसों से जो आपके भीतर जो परेशानी पड़ी हुई है उसमें हलचल होना शुरू हो गई, ये बात याद रखना। इसलिए आपको ये थोड़ा सा दिक्कत, और वहां पे वो भी एनर्जी है भाई, उसने भी अपना डेरा जमा के रखा है, मैं क्यों अपना घर छोड़ूं, तुम जाओ। ये तो हमें लगता है हाँ ये बीमारी है वो बीमारी, ये बीमारियां भी एनर्जी है भाई, जो हमारे कर्म ही है। किसी को हमने परेशान किया था इसलिए ये है, याद रखना। इसलिए बढ़िया से वो आपको थोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जब आप करेंगे अपने आप तुरंत ही जाएगी। इसलिए अगर बढ़ जाए, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है, तो करना शुरू करें फिर हमें फोन आना शुरू, रोजी आज हमने ये किया, बहुत बढ़ गया, क्या करे, अभी उसका नहीं रखा होगा, थोड़ी देर के बाद ये हो गया, क्या करे। इसलिए हम पहले ही बता दिए, अगर बढ़ जाता है चिंता नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया साइन है। आप भी किसी की हीलिंग कर रहे हो, अगर वो भी ऐसी शिकायत लेके आया है, आपको बोलना है ये बहुत अच्छी निशानी है, ये पूरा जाने के लिए तैयार है। और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा और चली जाएगी, ठीक है, तुरंत ही आपको राहत मिल जाए। किसी किसी को, मानो 100 में से 1 2 लोगों को ऐसा होता है कि कभी बढ़ जाती है, इसलिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि 100 में से हम ही हो। कभी हमारी ही एग्जाम ले ले परमात्मा ने, देखता हूँ तो क्या कर रही है, ये भी तो होता है कि नहीं। चलिए, इसलिए मैंने पहले से ही आपको चौकन्ना कर दिया है। चलिए, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर। हाथ खड़े करें, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हाँ भाई। जी, जब हमारे को पीठ में दर्द हो रहा है तो हमको हीलिंग आगे पीछे पीठ में ऐसे रखनी है? हाँ, आगे पीछे आएगा हाथ, आगे पीछे, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। फिर यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा, जितना जाएगा उतना ही करना है, जहां जहां पे। वो पूरी पोजीशन कैसे लेनी वो भी मैं पिक्चर्स आपको भेजने वाला हूँ, चिंता मत करें। इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं।
के बारे में अब हमने जाना, तो आपको एक सवाल आएगा, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये चक्र कैसे एक्टिव हो जाएंगे? तो ये जब ध्यान करेंगे, ये मेडिटेशन जब हम करेंगे, तो क्या होगा? धीरे 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 करके हमारे भीतर की ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी और ऊपर से एक, नहीं आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है, सब बोल रहे हैं, हाँ अन्नू जी, सब बोल रहे हैं आ रही है, ऐसा। चलो, तो धीरे 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 करके, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, ये हमारी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? तो हम ऑटोमेटिक प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, हमारे चक्र एक्टिव होते चले जाते हैं। चक्रों के भीतर इतना मत जाना, हाँ, आपको खाली करना है, याद इतना रखना। अगर चक्करों के चक्कर में पड़ जाओगे, चक्कर खा के गिर जाओगे, क्योंकि फिर हम क्या है, जो हमें प्राप्त करना है वो हम नहीं प्राप्त करते हैं, दूसरी चीजों के भीतर हमारा ध्यान चला जाता है। ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है, सहज से हो जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है जरा सी भी। जैसे हमने नल चालू किया तो पानी आता है कि नहीं? हमें पता है टंकी में पानी है, नल चालू किया तो पानी आता है कि नहीं? वैसे ही है, जब हमने किया तो ये होने ही वाला है भाई। जब हमने ये ध्यान किया तो ये चक्र एक्टिव होने ही वाले हैं, क्यों चिंता करनी है? तो जब आप ये करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक 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 सारा का सारा आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही ये एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, चक्र एक्टिव तो हो गए, लेकिन इससे क्या दोस्तों, जब चक्र एक्टिव होंगे, उसके साथ साथ एक और घटना घटित हो जाती है, हमारा आवा मंडल बनता है। चक्र जब एक्टिव होते हैं, तो जिसे ओरा कहा जाता है, ओरा हमारा आवा मंडल, हर एक चीज का ओरा रहता है, हर एक चीज का आवा मंडल है। और वो धीरे 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 करके, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। हमारे अलग 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 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये हमारे शरीर हैं। ठीक है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये शरीर है। ये हमारा स्थूल शरीर है, यानी कि ये हमारी फिजिकल बॉडी है। अच्छा, अब इस फिजिकल बॉडी को बढ़िया रखने के लिए क्या करते हैं, मुझे बताओ? अच्छा भोजन लेते हैं कि नहीं? अच्छी कसरत करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं। हाँ, तो क्या होता है, ये हमारी फिजिकल बॉडी बढ़िया सी रहती है, एकदम मजबूत बन के रहती है, स्वस्थ रहती है। तो इसके लिए हम बढ़िया सा भोजन लेते हैं। तो इसके बाद की जो बॉडी है, हमारी सूक्ष्म बॉडी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भी तो हमें मजबूत बनाना है ना, उसको भी तो हमें बढ़िया से रखना है ना, कि आपका फिजिकल बॉडी में कोई भी परेशानी आती है ना, तो सबसे पहले आपका जो वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें परेशानी आई है, वो आपका शरीर डिस्ट्रॉय होता है, तब जाके आपकी इस फिजिकल बॉडी में कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आती है। ये बात याद रखना। जो दिखता है ना वो सही में, उससे जो नहीं दिख रहा है वो पावरफुल है, याद रखना। जो दिख रहा है, उससे पावरफुल जो चीज है वो नहीं दिख रही है, वो होती है। इसलिए इस ब्रह्मांड में दो डॉक्टर, हम हमेशा बता रहे, दो डॉक्टर है। एक डॉक्टर है जो एमडी हुए हैं, एमएस हुए हैं, जो सर्जरी करते हैं, बॉडी की दवाइयां देते हैं और हमें स्वस्थ कर देते हैं। ये बॉडी का, फिजिकल बॉडी के ऊपर वो लोग कार्य करते हैं, इसलिए वो भी भगवान का रूप है। और दूसरे कौन है? आप, रेकी वाले। आप कहाँ पे काम करते हैं? सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे वो लोग बेचारे हथियार रख देते हैं कि भाई, अब जो भी करेगा वो भगवान करेंगे, अब इनको घर पे ले जाएं, भगवान करेंगे, वही सही है। और फिर आप करना शुरू करते हैं, तो वो एकदम बढ़िया हो जाते हैं, एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो उनसे भी बढ़िया डॉक्टर आप हैं, ये याद रखिए। बहुत सारे किस्से हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां, जहाँ पे
हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टर भी ऐसे देखने लगते हैं, और डॉक्टर भी यहाँ पे सीख रहे हैं। हाँ, और डॉक्टर लोगों के परिवार वालों की और डॉक्टरों की भी हीलिंग की गई है यहाँ पे। वो भी लोग अभी जानकार हो गए। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है ध्यान, मेडिटेशन, परमात्मा का भजन, मंत्र करना, कोई जाप करना, कोई ध्यान करना, कोई हवन करना, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिक एक्टिविटी आप जब करते हैं तो आपकी सूक्ष्म बॉडी फुल बनती है, मजबूत बनती है, उसमें स्ट्रेंथ होता है। आप जब स्पिरिचुअलिटी से यानी कि आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े होते हैं, आपकी उस शरीर को भोजन नहीं मिल रहा है, यानी कि वो एकदम क्षीण होना शुरू हो गया है। इसलिए जब भी हम कैमरे से जब फोटो निकालते हैं तो वहां पे जिगजैग आने लगते, काले काले धब्बे आते हैं, अलग अलग कलर के पूरा। और जो बढ़िया से ध्यान ये सब कुछ कर रहा है उसका एकदम अंडाकार आएगा पूरा, एकदम बढ़िया सा कहीं दूर तक फैला हुआ आएगा। तो ये ओरा है हमारा। और ये ओरा बहुत ही बढ़िया काम करता है। कोई नॉर्मल इंसान जो रहता है, सामान्य इंसान जो रहता है, साधारण इंसान जो रहता है, उसका ओरा 10 से 15 फीट। साधारण इंसान का ओरा कितना रहता है, नॉर्मल वाले इंसान का? 10 से 15 फीट का रहता है। स्वस्थ, बहुत ही बढ़िया दिमाग वाला, हाँ शार्प जिसका दिमाग चलता हो, उस इंसान का 30 फीट तक का ओरा, 15 से 30 फीट तक का ओरा रहता है। ठीक है। जो को 10 फीट से कम हो ना जिसका ओरा, तो समझ जाने का ये तो बीमार ही है। बीमार का जब भी आप ओरा चेक करोगे तो 10 फीट से कम आएगा। नॉर्मल वाला होगा उससे 10 से 15 फीट का आएगा, यानी वो कभी भी जा सकता है उसकी तरफ, बीमार हो सकता है। और जो बढ़िया दिमाग वाला होगा, अच्छा होगा, उसका होगा 15 से 30 फीट का ओरा होता है। जो ध्यानी पुरुष रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं लगातार, उसका कितना रहता, 50 किलोमीटर से भी ज्यादा का। ठीक है। और जो भगवान जैसे जिसको भगवान कहा गया, भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी, एक कृष्ण, मोहम्मद साहब, ये सब जो पूरे भगवान, जिनको जितने भी भगवान के उसमें आते हैं, उनका ओरा काफी कई किलोमीटर तक होते हैं। और परमात्मा को तो सर्वव्याप्त है, परमात्मा को तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। तो ये ओरा है। समझ में आ गया? अच्छा, अब आपको ये लगेगा यार, आपको मैं बताऊं कि आप जहां पे भी जाते हैं ना, तो आपके आसपास आपकी एक छोटी सी दुनिया लेके चलते हैं। लोगों को तो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, पैसा खर्चा करते हैं जेड कैटेगरी की, ये वो, पर तो भी तो परेशान हो जाते, तो भी बीमार हो जाते, तो भी कोई गोली मार के ले मार को मार डालता है, ऐसा कुछ होता है ना, झगड़ा हो जाता है। लेकिन आप जहां पे जाओगे ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होने वाली है। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप अपने साथ अपना ओरा लेके चलते हैं। आपकी एक छोटी सी दुनिया है, वो 50 किलोमीटर की भी हो सकती है, वो 100 किलोमीटर की भी हो सकती है, 1000 किलोमीटर की भी हो सकती है, 1 लाख किलोमीटर की भी हो सकती है। जितना आपका स्पिरिचुअलिटी, आपने जो अपने ऊपर कार्य किया है, वो आपकी छोटी सी दुनिया है, उसको लेके आप साथ में चलते हैं। जैसे हम दिल्ली गए थे, सारे लोग परेशान थे, अरे भाई हमें किस चीज की चिंता है, हम है ना, कि इतने किलोमीटर तक हम कहीं पे कुछ भी नहीं होने वाला है हमें, कुछ भी नहीं होता है हमें, क्योंकि हमें पता है हम हमारे साथ एक दुनिया लेके चलते हैं। क्योंकि धीरे धीरे अभी आज आपका पहला दिन है, थोड़े से आगे जाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। चिंता करेगा वो भाई कन्हैया बांसुरी वाला, अपने को क्या टेंशन है? हाँ, उनको किस लिए रखा है हमने? टेंशन करने के लिए तो उनको रखा है। लेकिन ऐसा आप तब बोल सकते हो जब आप उसके मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर देगा। बड़ा विश्वास रखो, विश्वास छोड़ दो, समर्पित हो जाओ। हाँ बैठे हैं भाई, वो करेंगे, करेंगे ही करेंगे, नहीं करने की कोई बात ही नहीं है, छोड़ो। जैसे कोई बच्चा होता है, अपने पिताजी उसको ऐसे करके ऊपर ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ उसको फेंकते हैं, फिर लेते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे उछालते हैं, लेते हैं, वो बच्चा हंसता है। हंसता है कि नहीं? क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे पिताजी मुझे नीचे पकड़ लेंगे। तो आप तो इतने बड़े हैं भाई, विश्वास रखो।
हमारा पिता भी तो परम पिता है, पूरी दुनिया का जो है वो हमारा पिता है, फिर हमें कैसे गिरने देंगे वो। तो हमेशा उनके ऊपर विश्वास रखिए। आप आपके साथ एक छोटी सी दुनिया लेके चलते हैं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं होता है। और ये आपको देख सकते नहीं है, अपना ओरा आप देख सकते हैं, सारी की सारी हम आपको प्रैक्टिकल में सिखाएंगे, कोई चिंता मत करो। ये जो बोला है ना ऊर्जा ऊर्जा, अभी पूरे लेक्चर में किया ना ऊर्जा, कल हम उसका महसूस भी करेंगे। कल आपको परमात्मा की ऊर्जा है उसका महसूस करना है, उसका आपको साक्षात्कार करना है, कल प्रैक्टिकल होगा यहाँ पे। कल से सारा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। कल से हम पूरा प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। आज जो हमने जानना था समझना था वो आज हमने बात किया है, कल से पूरा प्रैक्टिकल हो। क्योंकि बोलने से कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा करना भी तो पड़ेगा कि नहीं। तो दोस्तों, कई किलोमीटर तक हमारा और रहता है, कोई चिंता नहीं करनी है। बढ़िया से ध्यान करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। अब रेकी से जुड़े हुए हैं, यानी परमात्मा ने हमें चुना है। एक ही बात याद रखें, और परमात्मा के हाथों से जो हमें ऊर्जा मिलने वाली है, उससे बहुत सारे लोगों का कल्याण होने वाला है, ठीक है। आप बहुत सारे कार्य करना शुरू कर दो। इससे तो हम अगर आपको बताने के लिए जाए तो कितने सारे होंगे। कल का ही मेरा वीडियो है, थोड़े एक्सपीरियंस मैंने बताए हैं, कल के वीडियो देख लेना, यूट्यूब के ऊपर रखा हुआ है। इसमें थोड़े से मैंने जो एक्सपीरियंस है वो बताए हुए हैं कि भाई क्या क्या हुआ है, क्योंकि याद भी कितने रखेंगे, ठीक है। तो भी मैंने थोड़े थोड़े वहां पे रखे हुए हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर अपनी बात करने का पसंद नहीं करता हूँ। हमारे साथ जो आप लोग कुछ भी करेंगे तो मुझे बड़ा आनंद आता है। कल का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, सब कुछ होगा इससे। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो आपका जवाब कभी ना में नहीं होगा। कोई बोलेगा ये हो सकता है, आपको बोलना है हाँ वो हो सकता है, हाँ। चीज गुम हो गई मिलेगी, हाँ। वो होगी, हाँ। सब कुछ हाँ, और हो जाएगा। और सारे के सारे लाइव एग्जाम्पल अपने यहाँ पे हैं, आपको यहीं पे ही मैं बता दूंगा, भाई ये बोलो हुआ कि नहीं, ये बोलो हुआ कि नहीं, ये बोलो हुआ कि नहीं, और वही आपको बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो हमने जो भी बात बताई आपको, जो भी समझाया है, इसमें कहीं पे भी आपको अगर कोई सवाल है तो मुझे जरूर से पूछें। हमेशा की तरह कोई भी सवाल नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। दोस्तों, कल हम ओरा को कैसे देखा जाता है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। कल हम सिंबल सीखने वाले हैं, सिंबल क्या होते हैं वो सीखने वाले हैं, सिंबल कैसे कार्य करते हैं वो सीखने वाले हैं, सिंबल से हीलिंग सीखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात रेकी से जो प्रैक्टिकल होता है ना वो करने वाले हैं, और जो बताया कि एनर्जी, आपको पूरी की पूरी एनर्जी फील करेंगे, आपकी ताकत हो वो लगा लेना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, वही एनर्जी प्राप्त करेगी। वो भी आपको करना है, अंधेरे में नहीं चलना है किसी भी चीज का, ठीक है। तो वो कल हम पूरे का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ओरा ये हमारा आवा मंडल बहुत गजब का, और ये व्हाइट कलर का रहता है हमारा। उसको हमें एकदम स्ट्रेंथ बना के रखना है, उसमें मजबूती रखनी है। आपको कोई भी बीमारी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जब भी आप ये 7 चक्र वाला जब मेडिटेशन करेंगे, 24 वाला करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि अपने भीतर से कुछ निकलता चला जा रहा है। काला 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 सा दिखेगा आपको, क्या तो महसूस होगा कुछ तो निकल रहा है। आपका शरीर में बहुत सारी गर्माहट हो सकती है, आपके शरीर में बहुत सारी झंझनाहट आ सकती है, किसी किसी को बहुत सारी ठंडा ठंडापन महसूस हो सकता है, बहुत गर्मी लगी होगी और वो एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। किसी के घर में 2 एसी चलते होंगे तो भी गर्मी गर्मी हो जाएंगे। ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमें दोनों मेडिटेशन बढ़िया से कल से करना शुरू करना है, 21 दिन के लिए करना है। करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपको स्वस्थ होना है। ये इसलिए करना है कि मानो मैंने अन्नू जी को बोला, अन्नू जी मेरे घर पे आइएगा, मेरे घुटने में परेशानी है, इसको आपको दूर करना है। फिर अन्नू जी मेरे घर पे आई, ऐसे करके मेरे दरवाजे के ऊपर डोरबेल की स्विच दबाई, डिंग डांग डिंग डांग। फिर दरवाजा खोला, आइए 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 अन्नू जी, मत तो हम आपका ही वेट कर रहे थे।
अन्नू जी ने 2 सीढ़ियां चढ़ी, हाँ हाँ करके चढ़ी। फिर बोले आइए आइए, फिर सोफे के ऊपर बताए बैठिए बैठिए। अन्नू जी ने क्या किया, अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखा, हाँ ऐसे करके वो बैठे। जो लोग बैठे हैं वो उनको तुरंत पता चल गया ये इनके खुद के घुटने के ठिकाने नहीं है, और मेरे घुटने के अटैक ठीक करेंगे। तो पहले हमें स्वस्थ हो जाना है, हमें अपनी बीमारियां दूर कर देनी है। आपके भीतर फुल कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? खुद अनुभव करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं? और ये सारा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और कार्य करते जाना है। एकदम सरलता से सब कुछ होगा। इतना आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप होता चला जाएगा। और जितना हो पड़ता है उतना करे, जिद नहीं करे अपने शरीर के साथ। शरीर के साथ कोई जिद नहीं करे, होने दो बढ़िया जो हो रहा है, लेकिन करने की कोशिश पूरी करना है। ठीक है? तो आज हम इसको यहीं पे ही रखते हैं। कल इससे आगे हम बढ़ेंगे। कल पूरे का पूरा प्रैक्टिकल की तरफ चला जाएगा। पूरी तरीके से हम इसको प्रैक्टिकल से सीखने की कोशिश करेंगे, रेकी को उसका अनुभव भी करेंगे। सिंबल को भी कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम कल सीख लेंगे। पूरा डीप में सीखने वाले हैं कल, पूरे के पूरा क्लास हमारा डीप में रहेगा। तीनों के तीनों दिन पूरे का पूरा आपको सब कुछ मैं डीप में सिखा दूंगा। पहले दिन से ही आपको हीलिंग करनी है, आपको लोगों ने करा के रखा होगा शायद। हमें ऐसा कुछ भी चिंता नहीं करना है। लोग आपको बोलेंगे तीसरे चौथे लेवल के बाद आप हीलिंग कर सकते हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है? आपको पहले ही दिन से आप हीलिंग कर सकते हैं, अपने परिवार वालों की करें, अपने बच्चों की करें, अपने घर की करें, ये सब कुछ मैं सिखा। घर की हीलिंग कैसे करना है, बच्चों की हीलिंग कैसे करना है, आपकी हीलिंग कैसे करना है, दूसरे की हीलिंग कैसे करना है, पानी को कैसे ऊर्जान्वित करना है, खाने को कैसे ऊर्जान्वित करना है, सब कुछ A to Z कल से पूरा प्रैक्टिकल 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 करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे ही अपने क्लास को रखते हैं। आपके लिए ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा। किसी और को भी अगर आपको जोड़ना हो तो ये रिकॉर्डिंग उनको दे देना, आज के दिन का रिकॉर्डिंग देख ले, और कल से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग भी कोशिश करें, हर रोज का क्लास एक बार रिपीट कर ले, जिससे आपको पता चल जाएगी किसी भी चीज आपसे अगर छूट गई हो तो बढ़िया से आप उसको सीखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे।